चलो गुरुवंदन। सबसे पहले अनंत लब्धि निदान कोष्टक लब्धि के स्वामी विनयवंत विद्या भंडार ऐसे महावीर स्वामी परमात्मा के परम शिष्य रत्न 50,000 केवली के गुरु जिनके कारण अपने ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षोभम हो ऐसे गौतम स्वामी महाराजा जिनको कोई भी गौचरी के पहले भी स्मरण करे तो खाना मिल जाता है, माने गौचरी मिल जाती है और पच भी जाती है, ऐसे अनंत लब्धि के निदान गौतम स्वामी महाराजा को वंदन करेंगे। छामी खमासनो वंदियुम जामिज्जय निसिहिय मथ एणवंदा छामी खमासनो वंदियुम जामिज्जय निसिहिय मथ एणवंदा इचकार सुहराई सुखतप शरीर निराबाद सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी भात पाणीनो लाभ देशो जी छामी खमासमणो वंदियुम जामिज्जय निसिहिय मथ एणवंदा छा कारण संधि सह भगवान बुद्ध्यो में अभ्यंतराय्यम खाम्यो छम खामे मीराय्यम जंग किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणय वय वच्चे अल्लावे सल्लावे उचासणे समासणे अंतर्भाषाय उरी भाषाय जंकिंची मज्ज विणय परिणाम सुमम व बायरम वा तुभे जाणम न जाणमी तसमिच्छामि छामि खमास। कर्नाटक क्षेत्र प्रभावक उपनय सम्राट ऐसे आचार्य देवेश पूज्यपाद श्रीमद विजय श्री अजीत शेखर सुरेश्वर जी महाराजा को भाववंदन करके छामी खमासमणो वंदियुम जामिज्जय निसिहिय मथ एणवंदा छामी खमासमणो वंदियुम जामिज्जय निसिहिय मथ एणवंदा कार सुराई सुखतप शरीर निराबाद सुख संजम जात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी भात पाणी और लाभ देशो जी छामी खमासमणो वंदियुम जामिज्जय निसिहिय मथ एणवंदा छा कारण संधि स भगवान बुद्ध्यो में अभ्यंतराय्यम खाम्यो छम खामे मीराय्यम प्रकाश ओडी अभी आचार्य देवेश पूज्यपाद श्रीमद श्री लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज जिनके श्री अष्टानिका प्रवचन का हम स्मरण करने जा रहे हैं, श्रवण करने जा रहे हैं, उनको वंदन करेंगे। छामी खमासमणो वंदियुम जामिज्जय निसिहिय मथ एणवंदा छामी खमासमणो वंदियुम इचकार सुराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम जात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी भात पाणी और लाभ देशो जी छामी इच्छा कारण संधि स भगवान बुद्ध्यो में अभ्यंतराय्यम खाम्यो इच्छम खामे मीराय्यम प्रकाश ओडी जंकिंची अपत्य परपत्य भत्ते पाणे विणय वय त्याला सदा जदन कमोदन अंतर्भाषाय विवादाय जंकिंची मजवाम तुमार बुद्धयान छामी दुष्कड़ा छामी खमासमणो वंदियुम बैठ जाओ, विराजमान हो जाओ। सब साथ में बोलेंगे।
ओम नमो जीर्णानां शरणानां मंगलानां लघुत्तमानां राम ह्रीं रोम ह्रैं रौम रः अस्या उषा त्रैलोक्यदलां भूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। चंद्रप्रभा प्रभुश्चंद्र मरीचि चयोज्ज्वला मूर्तिर्मूर्तस्थित ध्यान निर्मितेव श्रियेस्तु। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम् कुर्वन्तु मङ्गलम्। अनंत उपकारी, अनंत ज्ञानी, अनंत कल्याणकारी, करुणा के असीम सागर, सकल विश्व के प्राणभूत, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, चरम तीर्थपति परम तारक श्रमण भगवान महावीर देव ने श्री नवपदमयी धर्म तीर्थ की स्थापना कर हम सभी भव्य जीवों के ऊपर खूब अनन्य अनुपम असीम उपकार कर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, जिसका परम पावन पवित्र आलम्बन ग्रहण करके श्री अष्टानिका प्रवचन माला का आज द्वितीय भाग पर्वाधिराज श्री पर्यूषण जी का दूसरा दिन। बोलो हर्षोल्लास पूर्वक पर्यूषण आपके पसार हुए भाई। पहला दिन हर्षोल्लास पूर्वक गया, कुछ आराधना की वृद्धि हुई कि ऐसे ही जैसे थे हैं हुई कुछ ना कुछ, और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होके कुछ सुधार आया भाई जीवन में। ऐसा लग रहा है कि काफी अज्ञान के अंधेरे में हम भटक रहे हैं। यहाँ पे अनुभव बहुत है लेकिन अज्ञान बहुत है साथ में। अभी आपको लगेगा कि एक ही म्यान में ये दोनों चीज कैसे रह सकती है भाई, अनुभव और ज्ञान, ऐसा कैसे हो सकता है, वो मैं आपको बाद में दृष्टांत दूंगा। अभी तो क्या है, मंगलमय प्रारंभ अपने को करना है। कल हमने पंच कर्तव्यों की विचारणा की। पंच कर्तव्यों किसके लिए? पर्यूषण दरमियान करने के पंच कर्तव्य। सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कल पॉइंट कवर नहीं किया था, आज कर रहा हूं। ये पंच कर्तव्य श्री संघ के लिए कहे, माने चतुर्विध श्री संघ के लिए। साधु साध्वी जी भगवान को भी ये 5 कर्तव्य करने हैं। चैत्य परिपाटी वगैरह साध्वी जी भगवान, साधु भगवान को भी करने हैं। लेकिन आज जिन 11 कर्तव्यों का विवेचन होगा वो सिर्फ आपके और मेरे लिए ही है। उसमें साधु साध्वी जी भगवान का कोई रोल नहीं है, माने ये अपने को करने हैं। कल हमने कर्तव्य की परिभाषा देखी थी। क्या देखी थी भाई? अनिवार्यता से, आवश्यकता स्वरूप करने को जो बोलते ना कंपलसरी, जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वैसे प्रकार के जो है उसको हम कर्तव्य बोलेंगे। कितने लोगों को यहाँ पर ये पता है कि श्रावक श्राविकाओं के दैनिक कर्तव्य भी शास्त्र में वर्णित है। दैनिक कर्तव्य, डेली कर्तव्य। षड आवश्यक की बात नहीं कर रहा हूँ, षड आवश्यक तो ही बोलो, क्या बोलते हो? 6 आवश्यक में सामायिक 24 हो, वांदना पड़ीकमनु पटखाण कौशक કર્યું છે जी, पटखाण कौशक કર્યું છે, ये बोलते हो। ये तो 6 आवश्यक है, माने ये तो करना है। देखो अपने यहाँ पे ऐसा कहा, मासक शमन है ना, वो बोनस लॉटरी जैकपॉट है, हुआ तो चलेगा, लेकिन नवकारशी और चौबियार तो करने का है। माने यदि आप मासक शमन के तपस्वी की अनुमोदना करते हो लेकिन नवकारशी चौबियार वाले की अनुमोदना नहीं करते हो तो हम भूल कर रहे हैं, हम भूल कर रहे हैं। क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा कर रहा है मासक शमन, उसकी तो अनुमोदना करनी है, लेकिन जिन आज्ञा के अनुसार जो मिनिमम करना है उसकी तो अनुमोदना होनी ही चाहिए।
बोलो कितने लोगों को चौबियार वालों की अनुमोदना करने का मन करता है? बहुत अच्छा, रात्रि भोजन आपने त्यागा, ऐसी अनुमोदना करने का मन करता है भी आपको? नवकारशी और चौबियार उनको भी रिस्पेक्ट है भी अपने यहाँ, नवकारशी को भी रिस्पेक्ट है, परमात्मा ने उनको भी रिस्पेक्ट दिया। ऐसा नहीं बोला किसी मांस खमन वाले की अनुमोदना को, ऐसा नहीं भी, वो भी तपस्या करने वालों को धन्यवाद। बोलो भाई, नवकारशी चौबियार के लिए बोलेंगे तपस्या करने वालों को धन्यवाद, क्योंकि जिनका रात्रि भोजन नहीं छूटता ना, वो भी 8 दिन कोशिश करते हैं कि हम हर पॉसिबल कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। अब देखना, कल हमने है ना लोकोत्तर गुण दोष के विवेक की बात की थी। कोई भी कर्तव्य जो आपको दिया है वो किसी दोष को हटाने के लिए और किसी गुण को विकसित करने के लिए है। मुझे आपको पूछना है, कल का पहला हमारी प्रवर्तन कौन से दोष को हटा के कौन से गुण का विकास कराएगा? कौन सा दोष जाएगा भी हमारी प्रवर्तन से? हिंसा नाम का दोष जाएगा और क्या विकसित होगा? अहिंसा नाम का गुण विकसित होगा, बराबर। साधर्मिक भक्ति, उससे कौन सा दोष जाएगा और कौन सा गुण विकसित होगा? ये कभी सोचा नहीं होगा। स्वार्थ वृत्ति जाकर परोपकार वृत्ति जागेगी। क्या बोला? हमको तो खुद का ही दुख इतना ज्यादा लगता है, हो मेरे पर तो क्या बीत गया। कल आपको मैंने किससे सुना है? बोलो, ऐसे थोड़ा पेट का पानी हिला भाई कि अपने साधर्मिक कैसी परिस्थिति में है। स्वार्थ जाके परोपकार, परार्थ की वृत्ति, किसी और को सहाय करने की वृत्ति। हम तो खुद में से निकल ही नहीं। अपना तो क्या मालूम है, खुद का रूटीन चल रहा है, खुद का धंधा चल रहा है, खुद का ही रोग है, खुद का बीमारी है, खुद का घर है, खुद के बच्चे हैं, वो सब बराबर, लेकिन किसी और के दुख की चिंता किधर करी दे। साधर्मिक भक्ति आपको कूप मंडूक में से विशाल समुद्र में छलांग लगाएगा। कूप मंडूक माने कुएं के मेंढक, हम कुएं के मेंढक हो गए। बोलो, क्षमापना से कौन सा दोष जाएगा और कौन सा गुण आएगा? क्षमापना से क्या जाएगा? क्षमापना से द्वेष और वैर भावना जाकर मैत्री भावना आएगी। आपको पता है भी 4 मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ, ये 4 प्रकार की भावना का चिंतन शास्त्र में आता है। मैत्री भावना, सभी जीव जो करे, जो होवे मुझे शक्ति इसी, फिर क्या भाई, जो होवे मुझे शक्ति इसी, सभी जीव करूँ शासन रसी, ऐसी भाव दया जिसके दिल में वसी। ये जो है ना क्षमापना, मैं सबको स्वीकार करता है। अच्छा, 8 तक कौन सा दोष जाएगा? अब तक हम संसार रसिक और पंचेंद्रिय के विषय सुखों के अंदर लीन बने। अब 8 तप करने से त्याग की वृत्ति, आहार संज्ञा पे विजय प्राप्त हो और चैत्य परिपाटी, मिथ्यात्व जाके सम्यकत्व आएगा। संकित, बोलो कितने लोगों को संकित चाहिए? है, चाहिए भाई संकित? सबको चाहिए, आज उपलब्ध है। माने मिनिमम इतने दोष अपने निकाल के अपने को इतने गुणों को विकसित करना है। अच्छा सुनना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कल प्रेरणा करना रह गया था। लीलोत्री का त्याग तो फिर भी एक बार के लिए पर्यूषण में कर लेते हैं। हमने रसनेन्द्रिय के लिए तो बहुत त्याग किया, लेकिन आपको क्या लगता है बाकी के इंद्रिय से पाप के दरवाजे बंद हो गए कि पाप के दरवाजे चालू है भी आपके? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, आप सोचो 5 के 5 पाप के प्रवेश द्वार है। आप देखना, हम मोबाइल, टीवी वगैरह चक्षुरेन्द्रिय से पाप करते हैं। विकार वासना युक्त कुछ अगर बाई चांस आपने सुन लिया, आपने अगर किसी की निंदा सुन ली तो कानों के द्वारा पाप है। अगर आपने कोई सुगंध में आसक्ति कर ली, परफ्यूम वगैरह, तो घ्राणेन्द्रिय द्वारा पाप है। यदि आपने किसी की निंदा कर ली तो क्या है? तो ये जिह्वा द्वारा जो पाप है। और स्पर्शनेन्द्रिय के तो पाप मुझे वर्णित करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। माने पंचेंद्रिय पे अपने को पाप के दरवाजे बंद करना है, उतना समझना है। लोगों ने रसनेन्द्रिय पे बहुत भार दिया है, वो बराबर है, लेकिन पंचेंद्रिय का निग्रह माने 5 के 5 इंद्रिय से जो पाप हो रहा है ना, उसका त्याग करो, वो पर्यूषण का महिमा है। माने सिर्फ क्या महिमा है? सिर्फ तप करके और सिर्फ आप लीलोत्री का त्याग करोगे ना, ऐसा नहीं भी, अपनी सुखशीलता का अपने को एक निग्रह करना है। माने क्या है? आज तक हमने केंद्र में देह को ही रखा है। ચાલને જરાક આપણે ગાડીમાં બેસી ગયા છીએ કારણ જલ્દી પહોંચી જવાય, તમારે જલ્દી પહોંચવું છે। इसमें केंद्र में कौन है भी? आत्मा की देह, केंद्र में क्या है? આપણને ફાવતું નથી જરાક ઉપર ચડવાની બદલે લિફ્ટ વાપરી ली, क्या मतलब क्या कर क्या रहे हैं? हमारे पूरे रूटीन के अंदर आपने आत्मा के बदले देह की सुखशीलता को, यहाँ पे 8 दिन है ना, देह की सुखशीलता को त्याजना है। चाहे आपसे कुछ ना हो, मैं आपको बोलूँ, वस्त्र का त्याग, परिग्रह का त्याग, जितना जितना जिससे जो त्याग होता है ना भाई, माने कोई सिर्फ खाने का तप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ,
और तप ना होना तो भी जप ध्यान वगैरह के अंदर भी अपने को ओतप्रोत होना है। तो इसी पूर्व भूमिका और इसी प्रस्तावना के साथ आज हम बढ़ने जा रहे हैं वार्षिक कर्तव्यों के तरफ। 11 वार्षिक कर्तव्यों का चर्चा विचारणा लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराजा ने आगे के विभाग में किया है। विषय बहुत लंबा है लेकिन बड़ा रसप्रद और बहुत रोचक है, बड़ा आनंद आएगा। आज के विषय में इतना कुछ बोलने के लिए है ना कि आज यदि सरस्वती देवी की सहाय मुझे नहीं मिली तो आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज ऐसी चीज़ है, इतनी चीज़ें याद रखकर बोलनी है कि आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं उसके पहले मैं खुद ही सोच रहा हूँ भाई कि इतनी देवगुरु की धर्म कृपा उतरे तो ही कुछ होगा भाई। तो सबसे पहले इस श्री संघ को प्रणाम करके आपके आशीर्वाद की इच्छा रखता हूँ, जिससे अपना ये प्रवचन सुखकारी हो भाई। बोलो आशीर्वाद मिलेंगे, है आशीर्वाद मिलेंगे भाई, इतने ठंडे आशीर्वाद है। आशीर्वाद बोलो भाई, आशीर्वाद देने में तो कंजूसी तो अच्छा कि फिर मारवाड़ी समाज का वो स्पेशलिटी कंजूसी है, ऐसा कुछ करना है भाई। तो आज 11 कर्तव्य और कल का है ना, कल के लिए विशेष प्रेरणा करते हैं। सुनना, मैं पहले कल की प्रेरणा से चालू कर रहा हूँ। आज नॉर्मली ये कल के प्रवचन का विषय है, लेकिन कल आराधना में लोग जुड़े इसके लिए मैं प्रेरणा कर रहा हूँ। कल के व्याख्यान का एक ही विषय होता है, नॉर्मली एक ही विषय होता है कल का, माने 14 के व्याख्यान का, पौषध उपवास या पौषध, ये जो कर्तव्य है ना इसके ऊपर ही प्रेरणा होती है। लेकिन अगर ये कल प्रेरणा की तो प्रॉब्लम ये होगा कि कल पौषध नहीं होगा, जिस वजह से मुझे प्रेरणा आज करनी पड़ी, तब कल जाके पौषध होगा। अभी बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत अच्छा समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाख खांडी सोना तणु लाख वर्ष दे दान, लाख खांडी सोना तणु लाख वर्ष दे दान, तो ये सामायिक तोले ना आवे भाग्यश्री भगवान है। लाख खांडी, खांडी माने क्या मालूम है, किलो किलो तोला तोला का आप तो भूल जाओ, खांडी माने तो क्या मालूम आप समझ जाओ, ऐसे कैसे टन क्विंटल ऐसा सब कैसा रहता है, ऐसे खांडी बहुत बड़ा माप है। ऐसा 1 लाख खांडी आप सोना रोज का दान में दो, रोज का। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ एक सामायिक करे तो उसका आराधना चढ़ जाएगा। ऐसे एक पौषध करो तो एक साथ 30 सामायिक का लाभ। कितने सामायिक का? यदि अहोरात्रि का पौषध करो, अहोरात्रि माने क्या है, दिवस और रात्रि, यदि आधे दिन का माने दिन का पौषध किया या तो रात्रि का पौषध किया तो 15-15 सामायिक का लाभ। मुझे आपको प्रेरणा ये करनी है, श्रावक के धर्म का हाईएस्ट पराकाष्ठा अगर कुछ है ना तो पौषध है। आपको मालूम है अपने जीवन में पाप में हम इतने तरबतर है। आपको एक भक्ति गीत अगर पता हो तो, महावीर तारा मार्ग थी हमें लाखों जोजन दूर रे, उसके अंदर ऐसा लिखा है, जीवन मामा जीवन नामा सागर माव्यु पापनु एवु पूर रे, महावीर तारा मार्ग थी हमें लाखों जोजन दूर रे। बोलो भाई, परमात्मा के समीप जाना है। आपको अगर पता हो तो 12 अणुव्रत की व्यवस्था है, जिसमें से 5 अणुव्रत मुख्य है, फिर उसके बाद 3 गुणव्रत है और 4 शिक्षा व्रत है। जो बोलते हो ना भाई, बोलो कितने लोगों को वंदितु सूत्र का अर्थ पता है? वंदितु सूत्र में 50 गाथा के अंदर क्या किया है भाई, 12 के 12 अणुव्रत के अंदर जो भी आपके अतिचार लगे उन सबको हम लोग संक्षेप में क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, हम प्रायश्चित्त कर रहे हैं। ऐसा प्रकार का वंदितु सूत्र आपको मालूम है। वेणीचंद सूरचंद नाम सुना होगा जिले में, वेणीचंद सूरचंद आज से लगभग 2 साल पहले हुए, लगभग अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो अहमदाबाद के श्रावक थे। ये वंदितु बोलते थे ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ पौना घंटा चलता था। कितना? उतने में तो अपना प्रतिक्रमण हो जाए है। इनके वंदितु को सुनने के लिए 200 लोगों की पब्लिक जमा होती थी प्रतिक्रमण करने के लिए, क्योंकि ये वंदितु बोलते बोलते ऐसे धुसके धुसके रोते थे। क्यों रोते थे भी? क्योंकि मुझसे ये पाप हो गए, हे परमात्मा मुझे क्षमा करना, मुझसे ये पाप हो गए, मैं आलोचना कैसे करूं, मेरे पास शब्द नहीं। ऐसे करके भाव विभोर होकर वंदितु बोलते थे। क्या स्थिरता होगी, क्या पाप के प्रति प्रक्षालन का भाव होगा। मैंने 12 अणुव्रत का विषय क्यों निकाला? सामायिक एक शिक्षा व्रत है और 11वें अणुव्रत में पौषध उपवास नाम का अणुव्रत है। ऐसा बोलते हैं पर्व तिथि को पौषध लेना चाहिए। पर्व तिथि माने क्या? तो के जो आप मानते हो, अभी तो आप क्या मानते हो भाई, सूद के 5म 8म 14 और वध के 8म 14 ये मानते हो। रियल में तो क्या था भाई, सूद के बीज 5m 8m 11 14 और पूनम, फिर वध के बीज 5m 8m 11 14 और अमास,
इतनी 12 तिथि की अपने यहाँ पे व्यवस्था थी, जो कि आज के ज़माने में हम मान नहीं रहे। तो श्रावक हर पर्व तिथि को पौषध करते थे, उसमें भी विशेष थे। अष्टमी और चतुर्दशी को पौषध करने का विधान है। सुनना भाई, आठम और 14, कल 14 आ रही है। कल पौषध का पर्व अपने को महोत्सव पूर्वक उजाना है। मैं संघ को खास ये आग्रह भरी विनंती करूंगा कि पौषध की व्यवस्था कीजिए। यदि पूरे दिन का ना हो सके तो भी एटलीस्ट एक या तो दिन का या तो रात का कुछ भी करके, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े पाप प्रक्षालन के लिए उतना ज़्यादा अच्छा। और ना हो सके तो देसावगासिक व्रत, बोलो कभी सुना है भाई? देसावगासिक माने क्या करने का? 10 सामयिक એટલે આમ તો શું છે 2 प्रतिक्रमण ने 8 सामयिक ની अंदर ऐसे भी करके कर सकते हो, या अगर आपसे यथाशक्ति और ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। देखो, कल अपना उपाश्रय जाज्वल्यमान दैदीप्यमान तपस्वी रत्नों से सुशोभित होना चाहिए। कल अगर उपाश्रय खाली हुआ तो मैं ये समझूंगा कि संघ में हर्षोल्लास नहीं है पर्यूषण बनाने का। देखो, मेरा तो प्रवचन वगैरह करना होगा, इसके लिए मैं पौषध नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप पौषध या देसावगासिक करते हो तो मेरी तरफ से मैं ओपन ऑफर देता हूँ, आपको धर्म चर्चा और स्वाध्याय कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा। उसके अंदर आपको पूरा दिन मैं रत रखूंगा, ऐसा करके मेरे खुद के आराधना को भी गौण करके मैं वो चीज़ करूंगा। तो मेरी ऐसी इच्छा है जितने श्रावक और श्राविका जुड़ सके उतना अच्छा। पौषध में नहीं जुड़ सके तो देसावगासिक भी और उपाश्रय में सामयिक करने का ज़्यादा लाभ है। घर पे नहीं करना, घर पे नहीं करना सामयिक, वो तो करते ही भी हो, लेकिन उपाश्रय में आके सामयिक करना। तो आज मुझे खास करके है ना रात तक बताना कि किसी को भी जुड़ने की भावना है या क्या व्यवस्था हो सकती है, उसके हिसाब से मुझे कल का प्लानिंग करना है। अभी आप सुनना, पौषध के 4 प्रकार बताए शास्त्र में। माने अगर आपसे पोषो, जैसे अभी अपन करना ना उपाश्रय, वो अगर नहीं होता तो भी आपके लिए विकल्प है। मैंने बोला ना जिन शासन अहो जिन शासन, इतने जिन शासन में विकल्प है ना कि प्रत्येक प्रकार के जीव को उसकी भूमिका के अनुरूप धर्म बताया गया है। परमात्मा का कितना अनन्य उपकार है। 4 प्रकार के पौषध। पहला पौषध आहार पौषध। कौन सा पौषध? इसमें या तो सर्व आहार पौषध माने चारों के 4 असम पान खादिम स्वादिम, ये चारों आहार त्याग करके 24 उपवास करना, इसको भी पौषध बोलते हैं। 24 उपवास किए इसको भी पौषध बोलेंगे, आहार पौषध। या फिर अनासक्ति भावपूर्वक। अनासक्ति भावपूर्वक माने पानी में भी आसक्ति नहीं रखना, लेकिन अनासक्ति भावपूर्वक 3 उपवास करना, ये आपके पौषध के कैटेगरी में आएगा। बोलो जिनसे शक्य होगा। देखो ऐसे तो व्यवस्था ये कि 14 और कल्पधर का छठ आता है। मैं आपको प्रेरणा ये करता हूँ भाई, कल और परसों जिनको शक्य हो छठ करो। माने सामूहिक एकास में तो है ही, लेकिन अच्छा संघ की खूब अनुमोदना करने का मन करता है, क्योंकि एकासना है ना जिन आज्ञा है। एकासना माने एक टाइम ही वापरना, ये जिनेश्वर की आज्ञा है। माने आप जो 2 टाइम वापरते हो ना वो जिनेश्वर की आज्ञा नहीं है, लेकिन अगर आप एक टाइम वापरो तो जिनेश्वर की आज्ञा में आप आ रहे हो। तो संघ आपको आराधना कराने के लिए एकासना की व्यवस्था करा रहा ना, उसके अंदर क्या किया उन्होंने, तो जिनेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। बोलो संघ की अनुमोदना करने का मन करता है भाई आपको? इतना सब तैयार माल मिष्टान फरसान मिलेगा, आपने बोलो क्या है भी आके बैठ जाने का है। अच्छा दूसरा देखो अनासक्ति भावपूर्वक बोला, माने क्या है, अगर आप कल एकासना कर रहे हो कल, तो द्रव्य का त्याग, विगय का त्याग वगैरह रखना। मेरे हिसाब से जितना हो सकता है उतना रखना। ना हो तो आयम्बिल करो तो और अच्छा। अगर संघ में व्यवस्था नहीं होती तो आप करो तो घर पे कर सकते हो, फिर उसके हिसाब से बराबर। अभी सुनो दूसरा पौषध, शरीर सत्कार पौषध। कैसा पौषध? शरीर सत्कार पौषध माने शरीर को सुशोभित करने वाली सारी वस्तुओं का त्याग करना। माने विलेपन, अलंकार माने है साबुन का त्याग, अलंकार का त्याग, वो वीटी वगैरह जो पहनते मुद्रिका वो सब का त्याग, परफ्यूम डियो वगैरह का त्याग, ये सारी शरीर की साज सज्जा करने वाले सारे ही जो चीज़ों का त्याग करो, ये भी एक पौषध की श्रेणी में आता है। बोलो ये तो फावेगा कि नहीं भी सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम है भाई आपको? है इतना तो करो भाई। शरीर सत्कार पौषध। तीसरा पौषध बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रह्मचर्य पौषध। कौन सा? कल जितना भी है कम से कम धारणा अभिग्रह करके सब लोगों ने कल तो ब्रह्मचर्य के अंदर रहना ही है। और ब्रह्मचर्य माने सुनना, आप जो सोच रहे हो ना वो ब्रह्मचर्य की व्याख्या नहीं है। आप सिर्फ मैथुन के त्याग कोई ब्रह्मचर्य मानते हो, ऐसा नहीं। ब्रह्म माने आत्मा और चर्य माने चर्या करना, आत्मा में रमणता करना, उसको ब्रह्मचर्य बोलेंगे। माने पंचेंद्रिय के विषय सुखों को जितना त्याग के आप आत्मा में रमणता करोगे ना कल, वो अपने को करना है।
तो कल जितना हो सके ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर आने की कोशिश करना। आपको चाहिए धारणा विग्रह, मैं कल के एक दिन के लिए आपको दे दूंगा। पवित्र वासक्षेप में लेकर आया हूँ, उस वासक्षेप पूर्वक यदि किसी को भावना हो तो वो ब्रह्मचर्य कल के एक दिन के लिए उचरा सकता है। बोलो भावना है भाई किसी की, एक दिन के लिए भी है। और चौथा पौषध कैसा? एक तो पहला कौन सा बोला भाई? आहार पौषध, दूसरा शरीर सत्कार पौषध, तीसरा ब्रह्मचर्य पौषध, चौथा अव्यापार पौषध। कौन सा? ये आपको लगेगा सिर्फ श्रावकों के लिए है, ऐसा नहीं भी, दोनों के लिए है। माने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से जितना निवृत्त होके, जितने उत्तरदायित्वों में से निवृत्त होके, मैंने कल कुछ श्राविकाओं के साथ बातचीत किया। कुछ लोग दलन खांडन वगैरह सारी चीज़ें, पीसने वगैरह का सारी चीज़ें अभी भी पर्यूषण में भी कर रहे हैं। मैं आपको बोलूँगा खास करके ये 8 दिन तो खुद के पाप व्यापार को त्याग करो। और श्रावकों के लिए क्या है भाई कि आपके दुकान वगैरह को कल जितना गौण कर सकते हो उतना अच्छा, क्योंकि 14 का दिन माने महापर्व है, महापर्व। आपको मालूम उदयन राजर्षि की कथा आती है, वो इतनी बड़ी कथा है कि वो कथा अगर मैं लेने जाऊँ तो 3 दिन जाएंगे उस कथा को व्याख्यान में चलाने के लिए। इसके लिए हमको कथा तो नहीं लेने वाले, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी का पौषध किसने किया? तो कि उदयन राजर्षि ने किया। अब मुझे आपको प्रेरणा उदयन राजर्षि बनने की, चलो कम से कम ना भी करूँ तो भी एटलीस्ट मिनिमम जो भी पौषध हो आपसे, वो पौषध आपको अवश्य करना चाहिए। पाप का औषध माने पौषध, क्या बोला? पाप का औषध माने पौषध, पुण्यનું પોષણ અને પાપનું શોષણ, એટલે તમારે પૌષધ કરવો હોય। और आप समझना, साधु भगवंत के जैसी चर्या अगर आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी हो तो पौषध सबसे बेस्ट उपाय है। इसके लिए उसको शिक्षा व्रत में डाला है। शिक्षा माने क्या? प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? संयम जीवन के निकट जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कल खास करके उस चीज़ के लिए अपने को प्रैक्टिस करना है, वृत्ति में आने है। आपको मालूम एक दिन के पच्चखाण का फल कितना अनन्य हो सकता है। कल हमने 8 तक देखा नौकारसी से। एक सामायिक का फल, एक सामायिक 925 पल्योपम का देवायुष्य बंद होता है। पल्योपम का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कभी समझाऊंगा पता है? आंतरे आएंगे ना, आंतरे 7वें दिन, उस दिन मैं आपको समझाऊंगा पल्योपम सागरोपम। लेकिन सामायिक का इतना लाभ है तो पौषध में 30 गुना आपको करना है भी, क्योंकि 30 सामायिक का लाभ मिलता है उतना आपको पौषध के अंदर। और अप्रमत्त भाव से पौषध करने की व्यवस्था है भी शास्त्र में। जितना भी अप्रमत्त जागृत रह के करोगे, आपको मालूम है अगर अप्रमत्त भावपूर्वक पौषध किया तो नरक और तिर्यंच गति का छेद करने की भी आपके अंदर ताकत है भी। ऐसा प्रकार का पौषध मुझे कोई एक भी करे ना तो भी मैं तो खूब हर्षोल्लास पूर्वक उसकी अवधारणा करूँगा, बराबर। अच्छा, और एक चीज़, पर्व तिथि के दिन क्यों करना है? क्योंकि आयुष्य बंधन की संभावना उस दिन अधिक है, शुभ भाव में रहना है। देखो श्रावकों को तो अपना साधु भगवंतों को तो 9 कोटि से है, माने मन वचन काया करण करावण। आपको तो 6 कोटि से है, मन वचन काया और करण करावण से आपको पाप का त्याग करेंगे, क्योंकि अनुमोदना तो पाप की अपने अंदर पड़ी हुई होती है। तो ये 6 कोटि से भी सामायिक के बेस्ट वर्जन पौषध को करने के लिए कल से तत्पर हो जाना है। तो कल के व्याख्यान का हमने आज थोड़ा प्रीपोन करके ले लिया, आज का हम कल भी थोड़ा लेंगे। ऐसा करते बोलो, किसी को इतना ज्ञान प्राप्त करके लेश मात्र भी ऐसी भाव की स्पर्शना होती है, कल तो करना ही चाहिए पौषध। करना है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन कल तो करना ही चाहिए, कम से कम ऐसी मान्यता बनती है। तो अभी 11 वार्षिक कर्तव्य, यदि 1 साल में 1 बार हो तो अच्छा, माने मिनिमम 1 बार तो करना ही, मैक्सिमम तो कितनी भी बार करो तो उसके लिए आज आपको कुछ ऐसे दृष्टांत देने हैं मुझे जो आपको अंदर से हिला के रख देंगे। सबसे पहला कर्तव्य संग पूजन। क्या है भाई पहला कर्तव्य? इसको अपने को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। किस दिन करेंगे? महावीर जन्म के। लेकिन कैसे वो सुनो, सिस्टम सुनो। सिर्फ एक ही व्यक्ति आके तिलक करेगा ऐसा नहीं भी, सब लोग एक दूसरे को तिलक करेंगे। ऐसे करके संग पूजन होगा। माने क्या है, आपको जो भी करना है व्यवस्था ऐसी करनी है अपने को संघ में, सबको एक दूसरे को, चाहे जो भी है ना, चाहे आप संघ के हर एक मेंबर तक ना भी पहुंच सको, लेकिन एटलीस्ट एक को तो करने का आपको लाभ। माने क्या बोले, संघ में से 1, 2, 3, 5, 6, 10 जितना भी है उतने का लाभ तो आपको मिलना ही चाहिए। श्राविका को करेगी, श्रावक को करेंगे, वो सब मर्यादा हम देखेंगे, लेकिन
सिर्फ किसी एक ही व्यक्ति को लाभ मिले और वही सिर्फ संघ पूजन करे और बाकी के सारे लोग सिर्फ क्या है, सब स्वीकारते रहे, ऐसा नहीं चाहिए अपने को ये चाहिए पूरा संघ इसके अंदर हर्षोल्लास से आना चाहिए। अब संघ पूजन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, पहले तो मुझे आपको पूछना है चतुर्विध श्री संघ माने क्या? बराबर, इसके अंदर एक चीज ऐड करो, मुझे लगभग यही व्याख्या अपेक्षित था, इसमें ऐड करो जिन आज्ञा मुजब का एक साधु साध्वी श्रावक श्राविका भी चतुर्विध श्री संघ है, लेकिन जिन आज्ञा बिना का कितने हजारों श्रावक श्राविका साधु साधु जी भगवान दो तो भी वो संघ नहीं। अभी आप सोचो हम किस कैटेगरी में हैं, क्या लगता है जिन आज्ञा के अनुसार ही हम जीवन जी रहे हैं या खुद के मन मर्जी मुजब जी रहे हैं? अभी तक आप संघ की कैटेगरी में प्रवेश किए हो कि नहीं, वो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको मालूम है संघ है ना शाश्वत है, शाश्वत माने अतीत में भी था, अभी भी है और अनागत में भी रहेगा। संघ है ना सारे क्षेत्रों में है, ऐरावत क्षेत्र में भी है, महाविदेह क्षेत्र में भी है, माने अभी भी आप महाविदेह क्षेत्र के संघ तक नहीं पहुंच सकते, अभी आप सिमंदर स्वामी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन खुद के श्री संघ को बहुमान पूर्वक तो आप क्या कर सकते हो, सत्कार तो कर ही सकते हो। वस्तुपाल तेजपाल ने, वस्तुपाल तेजपाल महामंत्रीश्वर वस्तुपाल तेजपाल, बोलो सुना है भाई नाम है, इन्होंने पूरे जीवन दरमियान 1000 बार संघ पूजन किया। कितनी बार? 1000 बार संघ पूजन। और इनका संघ माने कितना पता है, मिनिमम 5000 श्रावक से लेके 7 लाख श्रावक तक का इनका मैक्सिमम संघ पूजन रहा है। माने ऐसा नहीं है कि अपने जैसा जो बोलता है 5-50 लोगों का पूजन नहीं। अच्छा, शास्त्र में ऐसा कहा यथाशक्ति संघ पूजन करना है। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि ये सिर्फ अमीरों का और श्रीमंतों का काम है, नहीं, अपने यहाँ पे अमीरों के लिए धर्म है, ऐसा नहीं है। जीत शास्त्र बहुत ध्यान से समझने की प्रयत्न करना। अगर आपकी भावना है तो ऐसा कहा है आप संघ के 2-4 मेंबर को भी अगर पधारने कहो, उनको लास्ट में मुखवास सुपारी वपरा के साधु साध्वी जी भगवान को सिर्फ अचित्त जल उकाला हुआ पानी वोरा के भी आप अगर उनको इस पहरामणी पूर्वक भी आप उनको वापस विदा करो ना, तो वो भी एक संघ पूजन के अंदर आएगा। माने मुखवास सोपारी तक का तो अपने संघ में हर एक का कैपेसिटी होगा, माने किसी के भी पास ये पॉसिबिलिटी है। देखो आज तो व्यवस्था ऐसी है कि हम सिर्फ पैसों से चढ़ावे लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था पहले के काल में। इवन गरीब भी जो है, गरीब से गरीब भी, वो भी व्यक्ति संघ पूजन का लाभ ले सकता है। अरिहंतों को भी मान्य, पुण्यवंतों को पूज्य, देवेंद्रों को नमस्करणीय, ऐसे समस्त सकल श्री संघों को आज यहाँ से हम भाव वंदन करते हैं। भी बोलो नमो तीर्थस्स। आपको पता है ये नमो तीर्थस्स शब्द एक अपेक्षा से तीर्थंकर परमात्मा के भी ऊपर संघ को बोला। क्या बोला? तीर्थंकर परमात्मा भी समव शरण में खुद के सुवर्ण रत्न जड़ित मणि मोती माणिक के सिंहासन पर विराजमान होने के पहले चैत्य वृक्ष की एक प्रदक्षिणा करके संघ को नमो तीर्थस्स कहकर उसके पश्चात ही बैठते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उपकार मान रहे हैं। पूर्व भव में ऐसे किसी एक संघ के अंदर ही मैं मेंबर रहा रहूंगा, मैंने वहां पे सामायिक प्रतिक्रमण पौषध वगैरह आराधना की हो, वहां पे ही मैं दीक्षा लेके साधु बना होऊंगा, तब जाके मेरे आत्मा का विकास होके मैं तीर्थंकर पने तक पहुंचा। ये अनुमोदना स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा खुद चतुर्विध श्री संघ को नमस्कार करते हैं। आप सोचो जिस संघ की स्थापना अभी तक की भी नहीं है तीर्थंकर परमात्मा ने, लेकिन पहले के जो तीर्थंकर स्थाप के गए हैं और महावीदेह वगैरह में तो संघ है ही, सबको नमस्कार करके कि प्रमोद भाव तीर्थंकर खुद भी अनुमोदना करते हैं। तो आप सोचो आप क्यों पीछे रहे? और आपको पता है श्री संघ को गुणों का भंडार कहा है। श्री संघ को क्या कहा है? क्योंकि आप जब खुद के घर पे बुलाओगे ना संघ को, तो क्या होगा? कोई ज्ञानी होगा, कोई ध्यानी होगा, कोई वयावच्ची होगा, कोई तपस्वी होगा। आपको मालूम है जितनी आराधना दिख रही है ना, उससे ज्यादा गुप्त आराधना हम सब लोग कर रहे हैं। बोलो सही है गलत? आपको मालूम यहाँ पे बैठे कितने लोगों को कितने पचखान होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि जाहिर में तो क्या है सामूहिक एकास में होंगे, लेकिन उनके कितने त्याग होंगे, उनके कितने तप होंगे, अपने को पता नहीं है। तो खास ऐसा श्री संघ जब पधारे तो आप समझना 25वां तीर्थंकर स्वरूप जिसको माना है, जिसको तीर्थंकर के भी ऊपर एक अपेक्षा से माना है, ऐसे पुण्यशाली व्यक्ति ही संघ का पूजन कर सकते हैं।
बोलो, इस पर्यूषण में संघ पूजन का कर्तव्य अदा करने की इच्छा है? अच्छा, संघ पूजन वस्तुपाल तेजपाल का तो फेमस है ही। आपको अगर पता हो तो महाराजा दंडवीर, इनका दोनों में आएगा दृष्टा, संघ पूजन में भी आएगा, साधारण भक्ति में भी आएगा, लेकिन दोनों में कॉमन है, इसके लिए अभी ले ले रहा हूं। महाराजा दंडवीर माने कौन भाई? आदिनाथ परमात्मा के एक वंशज है। आदिनाथ परमात्मा के पुत्र रत्न कौन? भरत बाहुबली। भरत महाराजा के पूरी पुत्र सूर्ययशा, सूर्ययशा के महायशा, महायशा के अतिबल, फिर उनके बलभद्र, उनके बलवीर्य, उनके कीर्तिवीर्य, उनके जलवीर्य और जलवीर्य के भी वंशज माने दंडवीर्य। भरत महाराजा की 8वीं पाठ पे आते हैं। मैं एक आध पाठ का शायद नाम भूल गया रहूँगा, वो अभी उसके लिए मिच्छा में दुख रहा हूँ, मेरे ज्ञानावरणीय कर्मों को क्षमा करना, लेकिन बाकी 8वीं पाठ पे आते हैं। आपको पता है दंडवीर्य राजा तक सबको है ना, उसके बाद भी कई पीढ़ियों को अरिसा भुवन में ही केवल ज्ञान हुआ है। आपको तो सिर्फ ये पता है कि भरत महाराजा को, लेकिन असंख्य पीढ़ी तक अरिसा भुवन में ही केवल ज्ञान हुआ है, कोई ना कोई निमित्त से। अच्छा, ये भी समझना, दंडवीर्य महाराजा तक है ना, ऐसा कैपेसिटी था। आदिनाथ परमात्मा के राज्य अभिषेक में इंद्र महाराजा ने जो मुगट उनको धारण कराया था ना, जो आप करते हो सोने की छड़ी रुपए की मशाल करके आज जो बोल के मुगट धारण कराते हैं, आदिनाथ परमात्मा ने खुद के मस्तक पर धारण किया हुआ मुगट सिर्फ दंडवीर्य राजा तक लोग ही, माने राजा ही इतने पुण्यशाली थे कि वो वहन कर पाए। उसके बाद तिजोरी में पेटी पैक करके मुगट को रख दिया, क्योंकि किसी का शीश उसके भार को संभाल सके ऐसा भी किसी में काबिलियत नहीं था भाई। पुण्य इतना घटा, माने आप सोचो वजन उस मुगट का कैसा होगा। ऐसे पुण्यशाली दंडवीर्य महाराजा, सूर्य के जैसा प्रतापी महाप्रतापी सम्राट, भरत महाराजा के कुल कीर्ति को विस्तरित करने वाला, और इंद्र महाराजा सौधर्म कल्प में माने प्रथम देवलोक में सौधर्मपति शक्रेंद्र महाराजा उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये दंडवीर्य मेरु के जैसा निष्प्रकंप है, इसकी प्रतिज्ञा में कोई स्खलना पहुंचा सके ऐसी किसी देव में भी ताकत नहीं। आपको मालूम है, जब इंद्र महाराजा प्रशंसा करेंगे तो किसी देव को मिर्ची लगेगी। ये अपने यहाँ पे फॉर्मेट है, कोई एक मिथ्यात्वी देव होगा, वो मिथ्यात्वी देव को मिर्ची लगेगी भाई कि ऐसा कैसा, एक सामान्य मनुष्य की इतनी सारी प्रशंसा, अरे इंद्र क्या लगता है सटक गया है, इंद्र की खोपड़ी लगता है क्या है, इसकी बुद्धि वेर मारी गई છે, એટલે આવા સામાન્ય મનુષ્યની પણ પ્રશંસા કરે છે। લાવને જરાક પરીક્ષા કરીને આવો। ये देव जाके परीक्षा करता है। सुनना, दंडवीर्य राजा को क्या था? अभिग्रह था। श्री शत्रुंजय जी महातीर्थ के लिए जो भी श्री संघ जाए, वो श्री संघ अयोध्या से पास हो तो उनको जिमा के उसके बाद ही खुद भोजन करने का, नहीं तो नौकारशी वापरने का नहीं, ऐसा अभिग्रह था। बोलो, ऐसा अभिग्रह कितने लोग ले सकते हैं भाई? है शत्रुंजय महातीर्थ, बराबर। अब ये देव आया, इसने क्या किया भाई? एक बार प्रातः काल में सारे कार्यों से निवृत्त होके, प्रातःकालीन कर्तव्यों से निवृत्त होके दंडवीर्य महाराजा बैठे ही है, पहला कवल मुख में डालने वाले हैं। अचानक से उद्घोषणा हुई कि एक श्री संघ शत्रुंजय जी महातीर्थ की तरफ आ रहे हैं। उनके मुख तक आया हुआ कवल छोड़ के दंडवीर्य महाराजा श्री संघ की भक्ति करने के लिए दौड़ गए। मुझे आपको ये पूछना है, ऐसी भक्ति लानी है भाई आपको? है देव ने अपनी माया से एक संघ के बाद दूसरे संघ को, दूसरे संघ के बाद तीसरे संघ को, बोलो जहां एक संघ का भोजन समाप्त हो, अभी तो भोजन करने बैठी, दूसरे संघ को, दूसरे संघ का तीसरे संघ को, तीसरे संघ का चौथे संघ को, ऐसा सिलसिला 7 दिनों तक चला। कितने दिनों तक? 7 दिन, और मतांतर से 8 दिन। एक मत के अनुसार 7 दिन आता है, एक मत के अनुसार 8 दिन आता है। इसके पश्चात दंडवीर्य महाराजा, माने क्या हुआ मालूम है? 24 28 हुई भाई दंडवीर्य महाराजा को। बोलो, साधर्मिक भक्ति और संघ पूजन निमित्ते 24 28 ऐसा आदर्श आज किधर देखने को मिलता है? और देव खुद प्रत्यक्ष हुए, देव खुद नतमस्तक हुए, देव ने इनको 7 चिंतामणि रत्न दिए। क्या दिए? एक चिंतामणि रत्न माने क्या है? 7 नहीं, एक ही एक चिंतामणि रत्न दिया, लेकिन वो एक चिंतामणि रत्न से इन्होंने क्या किया भाई? 7 क्षेत्र में लाभ लिया। किसमें लिया? 7 क्षेत्र कौन से भाई? जिन बिंब, जिन आगम,
जिनालय, फिर साधु साध्वी श्रावक श्रावकी। मैं आपको पूछूं, आज का पूरा प्रवचन 7 क्षेत्रों के ऊपर है। समझ में आ रहा है आपको? ये 11 कर्तव्य ना, इसमें 7 क्षेत्रों के नाम बार बार आने वाले हैं। आपको पता है श्रावक को और श्राविका को भी एक क्षेत्र कहा। क्या आपको साधर्मिक एक अनुमोदनीय भक्ति पात्र क्षेत्र लगता है या फिर वो सिर्फ गरीब या मांगने वाला ही लगता है? मुझे ये पूछना है। दया पात्र है, अनुकंपा पात्र है साधर्मिक, या रिस्पेक्ट पात्र है? क्या है भी आपके लिए? है रिस्पेक्ट पात्र है। सोचो 24/28 और चिंतामणि रत्न से इन्होंने जो 7 क्षेत्र में लाभ लिया, मानो कल्पवृक्ष के जैसे ये तो बरस पड़े। तीर्थाधिराज श्री शत्रुंजय जी महातीर्थ की तरफ ये श्री संघ लेके गए। आगे है ना एक कर्तव्य आएगा, तीर्थ यात्रा। सुना है भाई कभी तीर्थ यात्रा कर्तव्य के बारे में? इनके श्री संघ में कितने लोग थे ना, वो सुन के पैरों से जमीन खिसक गया उनका। 16,000 राजा, कितने? 5 करोड़ श्रेष्ठी, कितने? 5 करोड़ श्रेष्ठी। उसके बाद 20 करोड़ मनुष्य माने पुरुष, 20 करोड़ पुरुष, 72 करोड़ स्त्री, कितने? 72 करोड़ स्त्री और 20 लाख श्रावक के परिवार। इतना ही संघ में था, बस इतना ही था। बोलो छोटा की बड़ा संघ है इतना? अच्छा, शिखर पे कलश चढ़ाते, 700 सोने के जिनालय और 1100 रूपा के जिनालय। बोलो कैसा लगा? इतना संघ में लेके चले हैं भाई साथ में। और इसके पूर्वक इन्होंने शत्रुंजय जी महातीर्थ का जीर्णोद्धार कराया। आपको पता है जब ये संघ लेके गए थे ना, तो शत्रुंजय महातीर्थ पे इनके संघ में से 7 करोड़ श्रावक और 7 करोड़ श्राविका शत्रुंजय जी महातीर्थ के संयोग से वहां पे ही केवल ज्ञान पा गए। बोलो कितने? 7 करोड़ श्रावक और 7 करोड़ श्राविका। जिसके कारण दंडवीर्य महाराजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर गिरिराज का नाम रखा। ये तो सहज सिद्ध क्षेत्र है, माने इस गिरिराज का नाम होगा श्री सिद्ध क्षेत्र गिरि। ये 108 नाम में से एक नाम का नामकरण का रहस्य बताया। आप पहला संघ हो मेरे जीवन में जिसको ये कथा मैंने सुनाया है। बोलो कैसा लगा? सिद्ध क्षेत्र गिरि, ऐसे 108 नाम के पीछे का एक रहस्य है। ऐसे प्रकार तो संघ पूजन किया तो किसने? दंडवीर्य महाराजा का दृष्टांत अपने को याद रखना। ऐसे तो क्या है, बहुत अलग अलग प्रकार के हैं भाई अपने पास दृष्टांत, लेकिन इस संघ पूजन में हम आगे बढ़े। आपको पता है एक शास्त्र प्रसिद्ध दृष्टांत है। 2 श्रावक है ना, पूजा और भक्ति में व्यस्त थे, जिसके कारण वो लेट पहुंचे। किधर? स्वामी वात्सल्य में, आपकी भाषा में झमड़वाड़। आजकल तो अपने स्वामी वात्सल्य में भी कितने अभक्ष पदार्थ आ गए, उसका वर्णन करने में कलेजा फट जाता है अभी मेरा। आज मक्खन आ गया, आज विनेगर आ गया, आज क्या क्या अभक्ष पदार्थ आपके आ गए। सूर्योदय के पहले आपका रसोड़ा स्टार्ट हो जाता है। आज बड़े बड़े तपों के अंदर भी आपकी जैना पालन जैसी कोई वृत्ति रही नहीं। अब सोचो ऐसे ये जो था ना, ये जिन पूजा और भक्ति में इतने ये लोग मगन थे, इतने मगन थे कि इनको टाइम लग गया। संघ ने बोला हमारी व्यवस्था समाप्त हो गई है, सब लोग जिम के चले गए हैं, चुपचाप घर पे जाके खा लो। बराबर। बाद में किसी केवली भगवान ने खुद के व्याख्यान में फरमाया कि इस श्री संघ ने जिन 2 श्रावकों को रवाना किया ना बिना खाना खिलाए, उसमें से एक तीर्थंकर की आत्मा और एक गणधर की आत्मा थी। अब बोलो आपको क्या मालूम इस संघ में से कौन सा रत्न शासन को कब मिलेगा? क्या पता इसमें कौन रत्न हो? मैं आपको बोलूँ, एक छोटा बालक भी अहिमुत्ता मुनि का दर्शन करना, छोटे बालक में आपको तो बालक के अंदर क्या दिखेगा भी? वो बालक के अंदर भी जो जोश है ना, अहिमुत्ता अणगार का दर्शन करो। श्राविकाओं में सुलसा श्राविकाओं का दर्शन करो, श्रावकों में आनंद श्रावक का दर्शन करो, साधु साध्वी जी भगवान को वंदन पूजन करो, तब जाके ये श्री संघ का पूजन अपना सार्थक होगा। तो ऐसे श्री संघ जो कि सर्वमान्य है, त्रिकाल और त्रिलोक के है, उस संघ का हम पूजन करें, ऐसी शुभ मंगल कामना के साथ। मैंने आपको कल एक गंभीर मुद्दा बताया था जिसको बोलते हैं साधर्मिक भक्ति, और मैंने आपको बोला था कि कल आज भी उसका दृष्टांत मैं आपको दूंगा। एक साधर्मिक भक्ति है, एक साधर्मिक भक्ति सबसे पहले शास्त्रोक्त लेते हैं। भरत महाराजा की साधर्मिक भक्ति, आपको मालूम है आज भी भरत महाराजा के नाम पे भोजनालय चलते हैं। क्यों चलते हैं भरत महाराजा के नाम पे? साधर्मिक केंद्र भरत महाराजा के नाम पे क्यों चलते हैं आज? आदिनाथ परमात्मा के पुत्र रत्न, आपको सोचो, षटखंडाधिपति
दंडवीर्य राजा थे ना, वो त्रिखंडाधिपति थे, इसके लिए 16,000 राजा थे उनके दंडवीर्य राजा के संग में। और भरत महाराजा 32,000 महाराजा के स्वामी। ऐसे भरत चक्रवर्ती शतखंड के अधिपति, वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने संसार के कर्तव्य को तो निभा लिया, लेकिन आत्मा की तरफ के कर्तव्य को मैं चूक ना जाऊँ, इसके लिए उन्होंने खास श्रावक रखे थे। आप सोचो, खास श्रावक रखे थे। श्रावक बोलने के लिए माहण माहण माने क्या है भाई, कि तेरे आत्मा को मत हण माने क्या है, आप हारे हुए हो। सुनना, आप हारे हुए हो, कसाईयों ने आपको जीता है। चाहे आप शतखंड पृथ्वी के मालिक हो, लेकिन आपने कसाईयों को जीता नहीं है। और आपको हम ये जागृति दिला रहे हैं, माहण माहण तारी आत्मा ने नहीं हण, आपकी आत्मा की हत्या मत करो। आपको मालूम है, ये श्रावकों को भरत चक्रवर्ती ने ऐसा बोला था, आप सिर्फ मुझे इतना बोलने के लिए आओ, आपको धंधा धापा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपके पूरे परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला। बोलो, साधारण भक्ति के साथ सिर्फ आत्म जागृति कराने के लिए कोई श्रावक सिर्फ है ना, दरबार में जब भरत चक्रवर्ती प्रवेश करेंगे तो ये लोग बोलते थे माहण माहण माहण। ये माहण माहण का बाद में हुआ ब्राह्मण। और आज जो ब्राह्मण जाति अपने यहाँ पे फेमस है, वो कैसे आया भाई, ये माहण माहण से आया भाई। पहले क्या करते थे पता है, भरत चक्रवर्ती के पास काकिनी रत्न था। काकिनी रत्न माने एक चमकीला जो एक पत्थर है, यदि आप ऐसा करो ना तो लाइट एक प्रकाश की रेखा खींची जाए। तो अपने यहाँ पे क्या था मालूम है, भरत चक्रवर्ती ने बाद में क्या हो गया, इतने सारे श्रावक आ गए ना कि भोजनालय में, अभी अपना तो क्या बोलो, मुफ्त का मिले तो बोलो, मुफ्त का मिले तो सब लोग भोजनालय की तरफ आने लगे भी, चाहे वो लोग दरबार में नहीं आते, लेकिन फिर भी आ गए। अपने जैसे मुफ्त ये बहुत थे उधर है। भरत चक्रवर्ती को लगा ये तो प्रॉब्लम है भाई, जिनको फैसिलिटी दिया था उसके बदले दूसरे भी आ रहे। तो उन्होंने क्या किया, काकिनी रत्न से ऐसे 3 ये प्रकाश की रेखाएं खींची, जो कि ये सूचित करे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 की आराधना करने वाले श्रावक ही मेरे यहाँ पे जिमने आए, वैसा करके जो आराधना। और आपको मालूम है, धीरे धीरे करके यही अभी जनोई सिस्टम वगैरह के अंदर परिणमित हुआ। उसका तो कथा बहुत लंबा है, वो बाद में कभी लेंगे। लेकिन सबसे पहला साधन में भक्ति, आपको पता है, एक बार मंत्री के साथ है ना परिभ्रमण करने निकले भरत महाराजा। और भरत महाराजा ये देख रहे हैं कि सारे श्रावकों के घर खुले हैं और सब लोग सामायिक में लीन है। तो मंत्री को उन्होंने पूछा, आज कोई स्पेशल दिन है भाई कि आज इतने सारे लोग सामायिक में रहते और सारे एक साथ भी सामूहिक सामायिक का आयोजन किया? मंत्री बोलते नहीं भाई, आपने आज सबको खुद के घर पे जिमाया ना, उसके कारण इनको फ्री टाइम मिला, जिसके कारण ये सामायिक की आराधना में जुड़े। भरत महाराजा के एम ऐसा, तो आज से स्पॉन्सर्ड आखी अयोध्या को मैं जिमाऊंगा, उनका पूरा धर्म आराधना का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा। बोलो कैसा लगा? बोलो, आप सोचो, किसी को धर्म आराधना में टाइम मिले ना, उसके लिए साधर्मिक भक्ति भरत महाराजा की प्रचलित है। दूसरी साधर्मिक भक्ति की कुमारपाल महाराजा ने, हेमचंद्राचार्य महाराज, कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य महाराजा का प्रवेश है, उनका चातुर्मासिक प्रवेश है। भव्य सामय्या, सामय्या का भी एक कर्तव्य आएगा, आ जाएगा कि कल आएगा वो देखेंगे समय की अनुकूलता के अनुसार, लेकिन एक कर्तव्य आएगा भी इसके अंदर। ये भव्य ठाट बाट पूर्वक सामय्या और सब है ना, उपाश्रय में प्रवेश करना है। आप सोचो, एक बिल्कुल खादी का जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहन के हेमचंद्राचार्य महाराजा है। आपको मालूम है, आचार्य भगवान को तो रेशमी वस्त्र पहनने का भी अलाउड है, क्योंकि शासन प्रभाव ना करनी है, बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है। तो उसके कारण क्या है कि इनको परमिशन दिया है कि आप सिल्क का भी वस्त्र, आचार्य भगवान को दूसरा भी है ना, प्रतिष्ठा महोत्सव के टाइम पे भी सिल्क का वस्त्र पहनने का परमिशन है। आप सोचो, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराजा 3.5 करोड़ श्लोकों की जिन्होंने रचना की, कितने 21 साल की उम्र में जिनको आचार्य पद मिल गया, और जिन्होंने लगभग 8 साल के उम्र में तो दीक्षा ले ली थी, ऐसा प्रकार के वो हेमचंद्राचार्य महाराजा। इनके और बहुत सारे दृष्टांत आएंगे, इसके लिए अभी मैं सारे पत्ते नहीं खोल रहा। हेमचंद्राचार्य महाराजा का और खादी का बिल्कुल टूटा फूटा फटा हुआ वस्त्र, कुमारपाल महाराजा उनको जरा साइड में लेके गए। आप लेके जाते हो ना कोकचे में, बाजू में आना तो जरा साइड में, थोड़ा आना तो थोड़ा तेरे से बात करनी है। ये खुद के गुरु को लेके गए आप बाहर। कुमारपाळनी आबरू जाए साहेब, आवा कपड़ा पहनी तब निकलो तो कुमारपाळनी आबरू जाए माने क्या है, मेरा इज्जत का नीलामी, आप पहले वस्त्र बदलो। आप सोचो,
हेमचंद्राचार्य महाराजा ने ऐसा शब्दों का तमाचा मारा, ऐसा शब्दों का तमाचा मारा। कुमारपाल महाराजा के जीवन में जो जागृति है, हेमचंद्राचार्य महाराज ने बोला, ये वस्त्र मैं खरीदने गया था या किसी ने भोराया होगा? बोलो क्या किया होगा हेमचंद्राचार्य महाराज को? भोराया होगा। शास्त्र में विधान है, खुद जो पहनो उससे उत्तम भोराना है। क्या बोला? खुद जो पहनो उससे उत्तम भोराना है। यदि खुद पहनने से उत्तम तेरे ही नगर के किसी श्रावक ने मुझे ये खादी का वस्त्र भोराया है, तो तू ये सोच कि उसके पास कितने जीर्ण शीर्ण टूटे फूटे फटे हुए वस्त्र होंगे कि उसने मुझे उत्तम में भी इतना बेकार निचली कक्षा का वस्त्र भोराया है। माटे तेरी आबरू तो तब जाएगी जब तेरी आबरू होगी। हे कुमारपाल, तारी आबरू तो जे पहला नीलाम करी नाखी है। मैं आपको बोलूँ, आज है ना कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य महाराजा के शब्द है ना, लिख के रखने लायक है। आपको मालूम है, साधर्मिक भक्ति करने में आप जो राशन पानी देते हो ना साधर्मिकों को, मैं तो ये बोलूँ सबसे बड़ा ये परिवार खड़े हुए ना, यही बहुत बड़ी नालेशी अपने लिए, यही बहुत बड़ी अपने लिए शर्मजनक बात है। ऐसे परिवार खड़े ही कैसे हो सकते हैं? जैन साधर्मिक सीधा कहीं इतना सकूँ, तो मैं पूछूँ मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है साधर्मिक की तरफ? है कुमारपाल महाराजा ने नियम दिया, आप सोचो कितने सरल परिणामी होंगे। नियम दिया, रोज का जब तक जीव, रोज का नहीं हर वर्ष का, जब तक जीव तब तक हर वर्ष का जावत जीव 1 करोड़ सुवर्ण मुद्रा साधर्मिक भक्ति में। कितना? उसके बाद 14 वर्ष जिए, 14 करोड़ सुवर्ण मुद्रा साधर्मिक भक्ति में कोने कुमारपाल महाराजा खर्चा है। और उस कुमारपाल महाराजा के प्रतिनिधि के स्वरूप में आज कुमारपाल भाई ईशा, जिनकी हमने कल भी बात की थी, आज मैंने आपको बोला था उनके दृष्टांत दूंगा, लेकिन इसके पहले उनको दृष्टांत दूँ। कुमारपाल महाराजा की और एक बात याद आ रही है। कुमारपाल महाराजा रोज, सुनना भाई बहुत ध्यान से, यह आपको बहुत मोटिवेट करेगा। कुमारपाल महाराजा रोज 1800 साधर्मिकों को धर्म उपकरण दान में देते थे। बोलो कैसा लगा? 1800 साधर्मिक रोज के। आपको पता है, वस्तुपाल तेजपाल रोज है ना 500 साधु भगवान की भक्ति करते थे, माने 500 साधु भगवान की गौचरी बोराने का रोज, और 1000 याचकों को भोजन करने का रोज वस्तुपाल तेजपाल का नियम था। ये कैसे हुए ना? बोलो, ये सारे श्रावकों को स्टैंडिंग ओवेशन करता है, खड़े होके एकदम ऐसे सलामी में पगड़ी उतार दे भाई इनके लिए, ऐसा प्रकार का। हमको तो बोलते टाइम पे इतना आनंद आ जाता है ना ये श्रावकों का, जब हम देंगे तभी। तो ऐसे कुमारपाल महाराज, उनके ही प्रतिनिधि स्वरूप आज ऐसा लगता है कुमारपाल भाई ईशा, इनकी साधर्मिक भक्ति, इनकी जीव दया, क्या इन्होंने कार्य किया। आप सोचो, इनके ब्रह्मचर्य के नियम है, स्त्री तो लगभग इन तक पहुंच ही नहीं सकती है। एकदम कभी अगर पहुंच गई तो पहुंच गई, नहीं तो क्या पता है, बहुत महापुण्यशाली महाभाग्यशाली हो ना तो कोई स्त्री, कोई श्राविका बहन इनका दर्शन कर पाएगी। नहीं तो आप समझ जाओ, स्त्री के साथ बात करना है, नियम है। दर्पण में खुद का चेहरा देखना है, नियम है। आजीवन सभी मिठाइयों का त्याग, नियम है। आजीवन कितनी सारी विगयों का त्याग, ये नियम है। आज 80 साल के हुए, कल आपको याद हो तो हेनल भाई के 8 का बात किया था बराबर। अभी ये कुमारपाल भाई जब जाते थे, इन्होंने 8 महीने के अंदर 468 जगह पे साधर्मिक भक्ति की। कितनी जगह पे? 468 जगह पे साधर्मिक भक्ति। टोटल 5000 साधर्मिकों के परिवार की साधर्मिक भक्ति। 5000 साधर्मिक नहीं है, 5000 साधर्मिकों के परिवार की साधर्मिक भक्ति। इनकी टीम में 40 साल से जितने मेंबर हैं आज भी उतने ही है, कम तो कोई हुआ नहीं। जो बढ़ते गए वो बढ़ते गए। आप सोचो, इनके साथ जुड़ते गए, आज कारवा ऐसा बना है। ये साधर्मिक भक्ति कैसे करते ना, सुनने जैसे। झाकोत्रा नाम के गांव में गए। झाकोत्रा कभी सुना है भाई? झाकोत्रा नाम भी नहीं सुना होगा, भारत के नक्शे पे तो दिखेगा ही नहीं, दुनिया का नक्शा तो सोचो ही मत। झाकोत्रा नाम का एक गांव है, और वहाँ पे एक बूढ़े माजी को जाके कुमारपाल भाई के टीम में ना कल्पेश भाई ईशा है, वो कल्पेश भाई ने जाके क्या किया, कवर दिया। और वो माजी ऐसे नतमस्तक हो गए। माजी ने पूछा, तुम्हारू नाम शू भाई? तो क्या कल्पेश है। माजी चमक्या, माजी चमके भाई नाम शू है? कुमारपाल वाला। તમે कुमारपाल वाला, आप सोचो क्या आइडेंटिटी होगा, क्या इमेज होगा। कल्पेश भाई को भी परिचय करने का कारण कौन? तो क्या कुमारपाल भाई है। आप सोचो, कुमारपाल वाला, तो क्या हाँ कुमारपाल वाला। तो क्या आपको याद है? आपको याद नहीं होगा। आप 20 साल पहले है ना
मुझे भूकंप के टाइम पे सहाय करने आई थी। ये कच्छ का गांव है, झाकोत्रा कच्छ के बॉर्डर का गांव है, सीधा छलांग मार डायरेक्ट पाकिस्तान थे, ऐसा प्रकार का गांव है। आपको याद हो तो आप 20 साल पहले आए थे, આજે 20 વર્ષ પછી આવ્યા છો। वो माजी के शब्द थे। अब सुनना, गुजराती में माजी बोलिया, भले दुनियाना नक्शाમાં મારા ગામનું નામ હોય કે નહીં મને નથી ખબર, પણ કુમારપાળ ભાઈના દિમાગના નકશામાં ઝાકોત્રા નામનું ગામ છે, એનાથી અમે કૃતજ્ઞ અને ધન્ય અનુભવીએ છીએ પોતાને। ऐसी साधर्मिक भक्ति। आप सोचो, एक बार कुमारपाल भाई चढ़े ऊपर और एक कवर दिया। वो बहन बोले नहीं नहीं इतना नहीं होता है भाई, इतना कवर थोड़ी लेने का भाई, इतना, अरे ये तो 1 लाख रुपए है, आप रखो बहन आप रखो। उनकी बेटी नीचे से आ रही थी बहन की, और जैसे ही बहन ने कवर खोला ना, बहन के आंखों में से आंसू आंसू आंसू, और बहन बोले जल्दी आओ बेटा जल्दी ऊपर आओ। तू बोलती थी ना या तो तेरा भाई या तो मेरा भाई जीवित होना चाहिए था, जिसके कारण तेरे लग्न का प्रसंग बराबर से पार निपट जाता भी। आ जो अपना भाई आ गया, बन्नेना भाई आ गया, कुमारपाल भाई आ गया। तभी कुमारपाल भाई को पता चला कि उनके घर पे उनकी बेटी की शादी का प्रसंग था, और शादी का प्रसंग 7 ही दिन में था, लेकिन हालत इतनी फटेहाल कि जो बोलते ना, कुमारपाल भाई ने बोला कि और एक कवर लो बहन, हमको भक्ति का लाभ दो, ऐसा करके ऐसे परिवार है भी आपको। अच्छा, आप क्या समझते हो, जो श्रीमंत नहीं है वो गुणियल नहीं है, ऐसा समझते हो? आज अपने यहाँ पे जो चढ़ावे का सिस्टम है, मैं आपको बोलूँ, जिस संघ में हम बोलते हैं ना आराधना से चढ़ावा नहीं फावे साहेब, આપણે તો છે ને પૈસાની સિસ્ટમ ફિક્સ જ રાખી છે। એનો મતલબ શું કર્યું ખબર છે? जितने लोग कोई भी प्रकार की आराधना कर रहे हैं ना, उन सबको हम लोगों ने एक साथ ही ये रास्ता बता दिया कि तू कुछ भी कर, लेकिन तुझे हम लाभ नहीं देंगे। मुझे आपको ये पूछना है, एक श्रीमंत भाई यदि एक परिवार को भी सपोर्ट करे, चाहे क्या है उसको नीचा दिखा के नहीं, लेकिन लाभ दे, कितना अच्छा संघ में माहौल बनेगा। ऐसे संघ है, हाँ ऐसे संघ है अभी भी, ऐसे संघ। आपको बोलूँ, अभी रिसेंटली एक किस्सा हुआ था, रिसेंटली नहीं माने ऐसे तो 16 साल हो गए उसको, लेकिन अभी सुनने मिला। वैसे एक संघ में ना चढ़ावे चल रहे थे, कल्पसूत्र के चल रहे थे चढ़ावे, और उसमें क्या है कि सामायिक लेके एक श्रावक आगे ऐसे बैठे थे। उन्होंने चढ़ावा चालू किया, 501 मण, और 1 मण का भाव था 4 रुपया, तो लगभग 2000 रुपया जितना था। अभी क्या था, ये श्रावक को मालूम था कि अपने को मिलने नहीं वाले थे 2000 रुपये के अंदर, तो कौन कल्पसूत्र लेके जाने देगा। आप सोचो, उस संघ में से 2000 के ऊपर का अमाउंट कोई भी श्रावक नहीं बोला। गुरु भगवान को ये जान के आश्चर्य था, गुरु भगवान पाठ पे बैठे थे, गुरु भगवान को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। गुरु भगवान ने खास संघ के ट्रस्टियों को बुलाया कि इतने सस्ते में आपने चढ़ावा जाने दिया, कोई खास कारण? क्योंकि लगभग करके कल्पसूत्र के चढ़ावे इतने सस्ते में जाते नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जाने दिए। इनका उत्तर सुनना, ये भैरव भाई जिन्होंने चढ़ावे बोले ना, वो सबसे लायक और योग्य व्यक्ति है इस संघ के, जो इतनी सुंदर आराधना करते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से फाइनेंशियल क्राइसिस में है, आर्थिक परिस्थिति बहुत कमज़ोर है। हमारा संघ जानता है, लेकिन नीचा नहीं दिखाना चाहता, और उनकी भक्ति भावना भी सुरक्षित रहे, उसके लिए उनको चढ़ावा लेने दिया। बोलो कैसा लगा? मौन से साधर्मिक भक्ति, मौन से आप पीछे हटो ना, उससे भी किसी साधर्मिक को लाभ मिला, वो भी एक प्रकार की साधर्मिक भक्ति है। आप सोचो, भैरव भाई वंदन करने आए, गुरु भगवान को बोला, श्राविका ने मासक शमन चालू किया था। ये ना भक्ति योगाचार्य के भक्त है, भक्ति योगाचार्य माने यशो विजय सुरेश्वर जी महाराज आज है ना, जो उनके निश्रा में है ना, इनके श्राविका ने मासक शमन चालू किया था। 16वें उपवास के दिन है ना, इनके ससुर ने श्राविका को बुलाया, जो तमे छे ने आप शाता में हो, मुझे पता है आपकी बहुत भावना है, लेकिन अगर आपने और 14 उपवास कर लिए ना, आप सोचो क्या रोने का मन करता है ये बोलते हुए। आपने और 14 उपवास कर लिए ना, तो अपने को भव्य महोत्सव करना पड़ेगा। अपने पास पैसे नहीं है अपने ज्ञाति को और अपने समाज को बुलाने के लिए। एक काम करो, गुरु भगवान की आशा ना होगी मुझे पता है, लेकिन गुरु भगवान को आज बोल के आओ कि मेरा सोल भत्तू पे वाइंड अप करने में मासक श्रवण नहीं कर सकती। शू करिए छे आपने? मुझे आपको ये पूछना है भी, कहीं हम ऐसे श्रावकों श्राविकाओं को प्रेशर देकर उपेक्षित तो नहीं कर रहे हैं? कहीं हम उनके गरीबपन का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? ऐसे तो शास्त्र में हजारों लाखों दृष्टांत है, लेकिन मैं आपको अभी के केसेस इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको जागरूक करना है कि आप जितने निश्चिंत बैठे हो ना, इतने निश्चिंत नहीं बैठे हैं साधन में, उतने लोगों के पास बहुत ये है। आप सोचो,
वो श्राविका बहन ने 16वें उपवास पे पारणा किया, जबकि 30 उपवास कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पे एक रीत रस्म है कि यदि उजाया नहीं तो एक समाज में नीचा दिखता है, फिर अपने गरीबी के ऊपर लोग कमेंट वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना उसके कारण। और ये भैरव भाई तो गदगद होकर साधु भगवान को बोले कि आज मुझे पता चल गया श्री संघ भगवान होता है, श्री संघ ने मेरी परिस्थिति को जान के उसको न्याय दिया ना और मुझे लाभ लेने दिया ना। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था सिर्फ 2000 के खर्च में मुझे कल्पसूत्र का लाभ मिलेगा। इसको बोलते हैं मौन से साधन में भक्ति। बोलो ऐसी भी अच्छा, आज से लेके मोबाइल को बंद करना है सबको, सम्यक ज्ञान की आशा तो ना। और एक्चुअली देखो सामायिक लेके जो बैठे हैं उनको तो मोबाइल लेके आना ही नहीं चाहिए जिंदगी में साथ, लेकिन आजकल तो वो भी चला है। तो क्या है, एक तो थेलाने તમારા છે ને થેલાને બટવા રાખો, એમાં બધું જ તમે ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ રાખો અને પછી શું છે બધાને અડાઅડ કરો। ऐसे प्रकार का करना नहीं भाई। कल भी ओम नमः शिवाय बजा था भाई, नमो रेखानम बजाना। अब क्या करेंगे ना आपका, बोलो अभी है ना। आप सोचो ये कुमारपाल भाई के टीम में है ना कल्पेश भाई, जयेश भाई, प्रकाश भाई, ये 3 लोगों का टीम है, एकदम हार्डकोर टीम। एक बार एक गांव में गए, इनका साधर्मिक भक्ति करने का स्टाइल देखना, आपको पता चलेगा कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए साधर्मिक भक्ति। ये जिस गांव में जाएंगे ना पहले से बोलेंगे कि आपके यहाँ पे कोई अगर बाहर से आया हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो क्या सामने वाला बोलेगा सम पूजन करना चाहिए, तो क्या हाँ भाई करो, तो अरे पण साहब हमारी परिस्थिति नहीं, हम नहीं कर सकते। अरे हमें तुमने क्या पैसा ना कवर आपको कहीं, हम आपको कहाँ पैसे का कवर। आप देखो कंकु का थाली हम तैयार करके लाए हैं आपके लिए। एक काम करो, इसमें से है ना एक कंकु का तिलक करो भी साधर्मिक भक्ति संघ पूजन के नाम पे। आप सोचो संघ पूजन के लिए 1 रुपया पहले दिलवाते थे खुद को, माने क्या है वो जो गरीब परिवार है ना साधर्मिक के, उनके थ्रू दिलवाएंगे, पहले खुद के हाथ में 1 रुपया लेंगे, कंकु का तिलक करेंगे, उसके बाद सीधा उनको 1 लाख का कवर देंगे। क्योंकि उनको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सिर्फ ले रहे हैं और हम किसी को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, हम भी प्रतिष्ठित है और हमने कुमारपाल भाई जैसे का संघ पूजन किया है, उसके बाद हमने लिया है ना, जिसके कारण वो जो लिया है उसका भी बोझ घट जाता है। ऐसे साधर्मिक भक्ति, बोलो क्या आदर्श है, कैसे करना चाहिए भी साधर्मिक भक्ति। अच्छा आपको बोलूँ, कोई परिवार के अंदर ये जाएंगे ना तो ये क्या करते हैं, ये एनालिसिस करेंगे इनका आर्थिक परिस्थिति कैसा है, ये भी एनालिसिस करेंगे कि आगे किसी का कुछ प्रसंग वगैरह है, छोटे बच्चे हैं, ये सब करके फिर है ना खुद की बुद्धि से निर्णय करेंगे। फिर ये नाम लेंगे, प्रकाश कवर दे दो, कल्पेश कवर दे दो, जयेश कवर दे दो। ये इनका कोड लैंग्वेज है। माने क्या है मालूम है, प्रकाश कवर दे दो बोला तो 25,000 का ही निकलेगा, कल्पेश कवर दे दो तो 50,000 का ही निकलेगा, और जयेश कवर दे दो तो 1 लाख का ही निकलेगा। ये इनका स्टाइल है। माने क्या बोल में रुपया जाहिर किए बिना साधर्मिक भक्ति करने का स्टाइल, जिसके कारण कोई कवर लेने के पहले ऑकवर्ड फील नहीं करे, कोई शर्मिंदा ना हो, ऐसा प्रकार। और साधर्मिक भक्ति करेंगे ना तो क्या बोलते हैं मालूम है, 4 फिक्स्ड बात है ये जो बोलते हैं। पहला वाक्य बोलते हैं कि हम आपकी मदद नहीं कर रहे, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। क्या बोला, हम आपकी मदद नहीं कर रहे, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। दूसरा, हम आपके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, आप स्वीकार के हम पर उपकार कर रहे हैं। बोलो क्या रॉयल वाक्य है। तीसरा वाक्य, आज के बाद मैं या मेरे नाम से कोई भी आपसे 1 भी रुपया इसमें से मांगे तो भी आपको वापस देने का निकलता नहीं है, आप मेरे ऋण से सर्वथा मुक्त हो। और चौथा, यदि कर्म सत्ता सुन रही हो तो मैं कर्म सत्ता को भी बोलता हूँ कि भवांतर के अंदर भी मेरे ऊपर का कोई भी ऋण इनका बाकी ना रहे। ये 4 वाक्य बोल के साधर्मिक भक्ति करते हैं। बोलो अपना ने ऐसा लगता है डायरेक्ट चारों के 4 वाक्य ऐसे। ये कुमारपाल भाई विशा, अच्छा कितने लोग हैं ना मानसिक अस्थिर साधन, माने क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी टेंशन में होते हैं। एक बार क्या हुआ, चंपक भाई कली कुंड वाले और चंपक भाई इनके साथ कांटेक्ट में काफ़ी टाइम से गुरु भगवान की प्रेरणा से जुड़े थे कुमारपाल भाई के साथ। और इनका नियम था, वो नया साल होता ना, नए साल पे कुमारपाल भाई को हमेशा पैर छूने जाते थे। एक बार पैर छुए, कुमारपाल भाई ने इनको क्या किया, स्फटिक की प्रतिमा दी गिफ्ट में। क्या दी भाई, गिफ्ट में स्फटिक की प्रतिमा दी। और इन्होंने ये बोला, ये गिफ्ट मैंने आपको क्यों दी, क्योंकि इस
प्रतिमा के जैसे आत्मा को आपको निर्मल करना है, पारदर्शक करना है, कषाय के मुक्त करना है। आप सोचो इन लोगों का गिफ्ट भी साधारण भक्ति के लिए कैसा होता है, कुमारपाल भाई। और एक बार हुआ ऐसा कि कच्छ में भूकंप आया, ये क्या है 20 साल के पहले की बात है, जब 2001 में भूकंप आया था ना, और भूकंप के झटके में क्या हुआ, इनका मकान हिला। दुर्भाग्य से दूसरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन चंपक भाई की जो स्फटिक की प्रतिमा ऊपर की थी ना, वो नीचे गई, एक खंडित हुई। अब आप बोलो, अगर आपके घर में कोई प्रतिमा है वो भी स्फटिक की, वो भी कुमारपाल भाई जैसे उच्च श्रावक ने दी हुई, और वो खंडित हो जाए तो अफसोस होगा कि नहीं होगा? है अच्छा, अफसोस से ज़्यादा वो वहम बैठ जाता है ना, हमें तो अक्षुकन परमात्मा खंडित हुए मतलब मारे। और उसमें भी क्या है, 4-5 लोगों के साथ ये प्रसंग बताया, 4-5 लोगों ने इनको डराया, जो भाई परमात्मा नहीं हमें तारी ऊपर की कृपा उठी गई। मुझे आपको ये पूछना है, अगर किसी के साथ ऐसा कोई नकारात्मक प्रसंग हो जाए तो उसको स्थिर करने का कि उसको और भयभीत करने का, क्या करने का है? आप सोचो, हम भयभीत करने का काम कैसे करते हैं? 15-20 दिन से ये टेंशन में, लगता है मेरे साथ कुछ बुरा होगा, मेरे साथ बहुत खराब होगा, मेरे साथ अपशगुन होगा, ये हो गए। 21वें दिन ना कुमारपाल भाई को मिले गए, कहीं मजा नहीं आवती कुमारपाल भाई। कुमारपाल भाई ने पूछा क्यों भाई, तो क्या ऐसा स्थिति हो गया है कि ये प्रतिमा खंडित हुई। कुमारपाल भाई समझ गए, इनको मैं दूसरा प्रतिमा दे दूँ वो तो है, वो तो मेरे पास है, लेकिन इनके मन में से वहम निकालना पड़ेगा जिससे इनको मानसिक शांति मिले। आप सोचो, कुमारपाल भाई के जैसा काउंसिलर भी बन गया है तो भी आपका उद्धार हो जाएगा, आपके कांटेक्ट में आने वालों का उद्धार हो जाएगा। इन्होंने क्या किया मालूम है, वो चंपक भाई बोलने गए कि परमात्मा मारी पर चौक्कस, वो बोलने जा रहे थे, नाराज लागे थे, वो बोलने जा रहे थे, उसमें से वाक्य बीच में से कुमारपाल भाई ने उठा लिया, परमात्मा मारी पर चौक्कस बहु खुश थया, તમારી પર પરમાત્મા બહુ ખુશ થયા છે। अब ये चंपक भाई चमके कि ये क्या है? कुमारपाल भाई बोले क्यों खुश है मालूम है आपके ऊपर परमात्मा? आपके परमात्मा ने ये सोचा, मुझे मेरा चंपक इतना प्रिय है कि यदि कोई आपत्ति आई ना तो मैं चंपक पे नहीं आने दूंगा, उसके बदले मैं खुद पे ले लूंगा, इसके लिए परमात्मा खंडित हो गया। मैं आपको पूछूं क्या रॉयल वाक्य है, इसके बाद क्या श्रावक का स्थिरीकरण हुआ है? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, मानसिक शांति क्यों नहीं दे पा रहे हम? खुद ही अशांत है, हम खुद ही अशांत हैं, दूसरों को भी अशांति दे रहे हैं। ऐसा साधर्मिक भक्ति, और भी कल साधर्मिक भक्ति के बहुत सारे और भी कल दृष्टांत आएंगे भी। आज कुमारपाल महाराजा का और कुमारपाल भाई का दोनों का मुझे खास करके देना था भैया, बराबर। अब तीसरा कर्तव्य यात्रात्रिक, क्या है भाई तीसरा कर्तव्य? यात्रात्रिक, बोलो भाई सब लोग बोलो यात्रात्रिक। ये सबको मैं बुलवा क्यों रहा हूँ, आप लोग सो जाओगे ऐसा नहीं, लेकिन ऐसे पवित्र कर्तव्यों के नाम लेके भी आपका कल्याण। अच्छा मुझे ये पूछना है, आपने कर्तव्य सिर्फ सुनने के लिए रखे कि करने के लिए भी रखे? माने इधर सुन के जाने का फिर कुछ करने का कि सब है? यात्रात्रिक माने 3 प्रकार की यात्रा बताई, 3 प्रकार की यात्रा बताई। कौन सी यात्रा भाई बोलो, शास्त्र में कौन सी यात्रा सुनी आपने? हाँ रथ यात्रा, और क्या? हाँ 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 अष्टानिका यात्रा, बोलो कितना अच्छा ना, वो रट्टू पोपट का ज्ञान मस्त है नाम बराबर से बाहर हो गया। देखो भाई आज है ना 3-4 पॉइंट है, एक इतना मजा आएगा ना, एक्चुअली प्रवचन के लिए आपको बिठाएंगे तो मजा आएगा है। अभी उसके अंदर विवेचन करना है, सुनो भाई। और एक कर्तव्य आएगा, उद्यापन नाम का एक कर्तव्य आएगा, सुना है कभी? उद्यापन नाम का एक 9वें या 10वें नंबर का कर्तव्य, 9वें नंबर का कर्तव्य आता है, 9वें नंबर का कर्तव्य ना, उद्यापन नाम का एक कर्तव्य आएगा। उसके रिलेटेड भी मैं आपको थोड़ा कुछ अभी ही आपको बताना लगा। यात्रात्रिक, पहले तो यात्रा माने क्या भी, आज तो हम लोग प्रवास कर रहे हैं, यात्रा तो कर ही नहीं। यात्रा तो कैसे है, धार्मिक और आध्यात्मिक हेतु से होनी चाहिए। आज तो आप तीर्थ स्थल में जाओ तो भी थोड़े 2 दिन जरा शांति में आराम हो जावे, थोड़ा रिलैक्स हो जावे, थोड़ा अपना क्या है आराम से उधर थोड़ा भेलपुरी सेवपुरी खा लेवे, पालीताना का दही खा लेवे, तब जाके आनंद आवे। उसको तीर्थ यात्रा नहीं बोलते हम, उसको हम सिर्फ यात्रा प्रवास बोलते हैं। आज आप ट्रेन में, बस में, गाड़ी में प्रवास करते हो, पहले का यात्रा का स्वरूप बहुत अलग था। यात्रात्रिक में पहली यात्रा आपने कौन सी बोली? रथ यात्रा। मुझे आपको पूछना है क्यों निकालते थे रथ यात्रा, क्यों निकालते हैं रथ यात्रा? આજે પણ તમે છે ને રથ યાત્રાની માટે ખોટો શબ્દ વાપરો છો, વરઘોડો। किसी भी पत्रिका के अंदर आपके श्री संघ में ध्यान रखना, वरघोड़ा शब्द छपाना नहीं। एमा न तो एक पण वर छे ने न तो एक पण घोड़ो छे,
તમે કોને જાન પર બેસાડવા જવા છો જય છો ये मैं नहीं समझातू। आप किसका विवाह रचाने जा रहे हो भाई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई। निमिनाथ का जान निकालना है अपने को है। रथ यात्रा माने परमात्मा के सुशोभित चतुर्मुख प्रतिबिंब। कौन सा बिंब? चतुर्मुख बिंब को रथ में सुशोभित करके निकालना, उसको रथ यात्रा बोलते हैं। लेकिन क्यों निकालने का, ये क्यों करने का, क्यों है? शासन प्रभाव ना। अभी आप सुनना, हमको तो जन्म से जैन कुल मिला, इसके लिए हमको तो अवश्य से जिन बिंब के दर्शन, लेकिन अन्य देव देवियों के दर्शन तो अन्य लोगों को मिले, लेकिन वितराग के बिंब के दर्शन उनको नहीं मिले। क्या शांत सौम्य निर्विकारी प्रतिमा है। बोलो, मैं आपको पूछता हूँ, शाम को भक्ति करते हो ना, परमात्मा का विशेषता पता है भी आपको? वितराग का विशेषता क्या है? हाउ माने डिफरेंट कैसे है वो, अलग कैसे है, अलग दूसरे देवों से अलग कैसे है भी? माने विष्णु है, ब्रह्मा है, महेश है, उससे वितराग को अलग कैसे करने का भाई? बोलो। हाँ, अस्त्र शस्त्र नहीं, हजी शू छे? हजी क्या नहीं है? एक बहुत खूबसूरत स्तवन है, कभी आपने सुना है कि नहीं पता नहीं। उसमें एक पंक्ति आती है, हाथे न धरे हथियार। શું બોલ્યો? હાથે ન ધરે હથિયાર, નહીં જપમાળાનો પ્રચાર, નહીં જપમાળાનો પ્રચાર, ઉત્સંગે ન ધરે વામા, એ છે मनमोहन जिनराय। आपके परमात्मा का वो बायोडेटा दिया हुआ इसके अंदर, हाथे न धरे हथियार। अगर हथियार धर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है? या तो आपको किसी से भय है, या तो आपको खुद के ताकत का घमंड है। लेकिन परमात्मा को न तो किसी से भय है और न तो किसी ताकत का अहंकार है। मैं आपको बोलूँ, जब मेरू कंपन का प्रसंग आएगा ना, तब मैं परमात्मा के बल का वर्णन करने वाला हूँ। वो सुनने के लिए अवश्य से पता नहीं, मेरू कंपित होता है भी, महावीर स्वामी परमात्मा करते हैं, याद है ना भाई सबको? है उसमें तीर्थंकर का बल कैसा होता है ना, वो मैं आपको वर्णित करूँगा। અત્યારે છે ને ખોટી માન્યતા, जिन शासन में गलत मान्यता है, वितराग तो मोक्ष में है, वो क्या करेंगे? अरे सब वितराग के भरोसे तो चल रहा है भी आपका। वितराग क्या नहीं करेंगे, मैं तो आपको वो पूछ रहा हूँ, वितराग क्या नहीं करेंगे? हाथे न धरे हथियार, नहीं जपमाळानो प्रचार। आपने कभी परमात्मा के हाथ में नौकार वाली देखी है? और उत्संगे न धरे वामा, माने क्या है भाई? किधर भी कोई पत्नी वगैरह, आप देखो राधा कृष्ण आज है ना, कल भक्ति के अंदर तू कृष्णा हूँ राधा तारी, आपको मालूम है? आज साधु भगवंत बहुत विरोध कर रही है गाने का, क्योंकि नेमिनाथ परमात्मा का चरित्र कृष्णा महाराजा और राधा रानी से बहुत ऊंचा है। उनको अगर उपमा कृष्णा राधा का दिया ना नेमराजुल को, तो आप डिवैल्यूएशन कर रहे। ये गाना भक्ति गीत के तौर पे ठीक है, लेकिन उसके ऊपर उसको लेके जाना नहीं है, क्योंकि नेमराजुल का संबंध राधा और कृष्ण के संबंध से तो कई गुना ऊंचा है। कभी किसी दिन वर्णन करूंगा भाई मैं, अगर 7वें दिन समय मिला ना, जिस दिन नेमिनाथ परमात्मा का चरित्र आएगा, जो प्रीति की है ना भाई राजुल ने, वो कोई और कर भी नहीं सकता, अशक्य है भाई वो प्रीति करनी। तो ऐसा है भाई, आप सोचो महावीर स्वामी परमात्मा की यशोदा के साथ प्रतिमा होगी, नॉट पूजनीय, पूजनीय नहीं है। आदिनाथ परमात्मा मरुदेवी माता के खोले में बैठे रहेंगे, पूजा नहीं करते हम। अपने यहाँ पे पूजा किसकी होती है? राग द्वेष रहित, आत्मा में लीन, एकत्व भावना में रमण करते, बिल्कुल अभय दान देने वाले और खुद के भीतर रमणता करने वाले परमात्मा के ही हम दर्शन कर रहे हैं। ऐसे जिन बिंब का दर्शन अन्य वर्ण को हो, उसके लिए रथ यात्रा बोली। बोलो जिन बिंब की विशेषता कैसी लगी भी आपको? अच्छा, दूसरा और एक कारण है जो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये कारण बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में साधु भगवंत बता रहे हैं। जब आप रथ यात्रा निकालते हो तो आपको मालूम है पूरे नगर का परिभ्रमण करना है। ऐसा क्यों करना है? कारण के चौमुखी प्रतिबिंब में से जो ऊर्जा और परमात्मा की अमी दृष्टि जो एक देरासर तक सीमित है, वो पूरे नगर के ऊपर पड़े, जिसके कारण नगर में सुख समृद्धि बढ़े। ये रथ यात्रा का मेन इंपॉर्टेंस। माने आप परमात्मा के दर्शन आखे नगर को करा के उस नगर के भीतर रही हुई जो है ना नकारात्मक ऊर्जा को आप दूर कर रहे हो और सकारात्मक ऊर्जा को आप ला रहे हो। अच्छा, यहाँ पे आजू बाजू में जो आवाज़ होते हैं, अब तक मैंने कुछ बोला नहीं, इसका अर्थ ये भी नहीं कि प्रवचन को हल्के में लो। और आजू बाजू में आपको मालूम है मंदिर में घंट का आवाज़ प्रवचन के समय नहीं होना चाहिए।
आजू बाजू में लोगों का आवाज़ नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ही सम्यक ज्ञान का आसाधना नहीं होगा। ये तो अब तक मैं आपको इसके लिए ढील दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं भी नया हूँ और आप भी नए हो। आप तीसरे चौथे दिन आने दो, बाद में बराबर से आपको अनुशासन में डालूंगा। हाँ, अभी कैसे मालूम है आपको? मालूम है, धक्का स्टार्ट गाड़ी है भी आपके साथ, धक्का स्टार्ट। कल हमने देखा बारिश जरा सा आया नहीं तो जेंट्स भक्ति में से गायब हो गए। आज एक्टिविटी कैंसिल कर दी हम लोगों ने आपकी। आज एक्टिविटी रखने वाले थे, कैसे कराएंगे भाई एक्टिविटी? अगर ऐसा ठंडा प्रयोजन रहा, आपको मालूम है प्रवचन के लिए लेके आने का लेने आने का विधान है, आपको पता है? प्रवचन के लिए जो भी है ना, हम तो गुरु भगवान नहीं है, ना ही हम सामान्य गुरु हैं, लेकिन सामान्य शिक्षक भी होना तो भी एक रिवाज होता है कि लेने आना होता है। चाहे यंगस्टर ही आए, लेकिन लेने आना होता है। चलो लेने नहीं भी आए वो तो छोड़ो, वो भी चल दो, लेकिन समय पे आना होता है। अभी जो प्रतिक्रमण में भी ऐसा होता है भी बहुत बार। कल है ना, इतना ठंडा पहले दिन का पर्यूषण का आराधना, मैंने आज तक जिंदगी में पहली बार इतना ठंडा पर्यूषण का पहले दिन का आराधना किया। इतना ठंडा आराधना तो मैं कभी जिंदगी में देखा नहीं। कल हमारा उत्साह घट गया, आपको पता है, मैं आपको स्पष्ट वक्ता बन के बोल रहा हूँ, कल हमारा उत्साह घट गया। आपको आराधना कराने जो इतनी दूर से आए हैं, उन्होंने सामने से आपको ऑफर दिया है, आपको मिलने आना है तो आओ, लेकिन ना तो एक श्रावक एक श्राविका हम तक पहुंचे। ये क्या प्रमाणित करता है मालूम है? हम तो अपनी धुन में रहेंगे, हम तो अपना करेंगे, आपको जो करना है आप करो। तो फिर हम हमारे श्री संघ में रह के भी प्रतिक्रमण कर सकते थे, फिर उसमें हमको यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं थी। हम आपको यहाँ पे विशेष से कुछ देने आए हैं, लेकिन देने वाला मौजूद है, लेने वाला नहीं है। आप सोचो, लेने वाला क्या कम नसीब है, क्या दुर्भाग्य से हमारे पुण्य फूटे, हमारे पुण्य का घड़ा फूट गया, जिसके कारण ये हुआ है मालूम है? हमारे प्रचंड पुण्य नहीं है, ना ही हमारे पास ऐसी पवित्र भावना है कि हम गुरु भगवान के जैसे आपको पमा सके। लेकिन कल हमारा मनोबल और उत्साह टूट क्यों गया पता है? क्योंकि जो उत्साह, जो हर्षोल्लास, आपको मालूम है स्नात्र में नाम का स्नात्र आपने देखा है? ऐसा स्नात्र, ऐसा ठंडा स्नात्र देखा है? स्नात्र पूजा है ना, चौथा कर्तव्य आएगा, मैं आपको बताऊंगा स्नात्र पूजा कैसे करेंगे। चौथे कर्तव्य में आएगा स्नात्र में। मैंने सिर्फ 2-3 लोग, 4-5 लोगों का हाजिरी देखा है। ऐसा स्नात्र कोई पढ़ाता है जिनालय के अंदर? ऐसा स्नात्र पढ़ाओगे तो पर्यूषण के महिमा में उल्टा विभाव, स्वभाव के बदले विभाव में जाओगे, दुर्भाव में जाओगे, ऐसा प्रकार का है। उसमें भी घाई इतना है, गड़बड़ इतना है। गर्भगृह के अंदर बोलना नहीं है, लेकिन सारे लोग हमने देखा है गभारे में आशाधना करते हैं। ये हम प्रेरणा करें तो किस विषय में करें? और मैं आपको बोलूँ, इधर से जाए उसके बाद न तो किसी के साथ कोई संबंध है, न तो किसी का कोई संपर्क है, कोई पूछने आता नहीं, कोई कुछ बताने आता नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं, व्यवहार नहीं, माने क्या बोल में सब खुद के घर में मस्त मगन है और पर्यूषण की आराधना अलग अलग कर रहे हैं। तो फिर हम भी अलग अलग करते हैं, बोलो चलेगा? है बहुत जागरूक होने का, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना, अनुभव बहुत है लेकिन अज्ञान भी बहुत है। और मैंने आपको बोला था थोड़ी देर बाद में आपको वो जो प्रेरणा देना है वो प्रेरणा करूँगा। इसमें आपको बुरा लगा हो तो भी मैं मिच्छामि दुक्कडम नहीं मांगूंगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हमारा कर्तव्य बनता है, यदि संघ के अंदर कोई ढीला है ना तो उनको जगाना, ये हमारा कर्तव्य है। जिसके कारण मैं मिच्छामि दुक्कडम नहीं मांग सकता इस चीज़ के लिए, क्योंकि अपराध की श्रेणी में नहीं बैठता। आप चाहे आयु में, अनुभव में वडील हो मुझसे, लेकिन फिर भी इस बात के लिए मिच्छामि दुक्कडम नहीं मांगा जाएगा। ख्याल आ रहा है भाई? है बोलो, कुछ जागरूक होने का मन करता है भी आपको, या फिर ऐसे ही 8 दिन पसार करेंगे भी हम? यंगस्टर्स, प्रतिक्रमण के अंदर यंगस्टर्स भी शाम को कम जुड़ते हैं, बच्चे भी, माने क्या है एकदम, जो मुझे सिर्फ ये है जितने ज़्यादा लोग आए भाई, कम से कम पर्यूषण के दिनों में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ताकि लोगों को क्या पता है करवाने का उत्साह है। जो कराने आए ना उनको भी उत्साह टिकना चाहिए ना भाई। अगर कराने वालों को उत्साह नहीं टिका तो आपको कैसे कराएंगे भाई वो लोग भाव से? अगर उनके भाव ही दुर्भाव में कन्वर्ट हो गए तो फिर क्या होगा है? अपना मूल प्रयोजन तो रथ यात्रा था। ये तो टॉपिक में से क्या भाई कि शासन प्रभावना नहीं, मुझे आपको ये बोलना है, आज तो हमको जैनों को जैन बनाने की स्थिति है। पहले अजैनों को जैन बनाने के लिए रथ यात्रा निकलता था, आज तो जैनों को जैन बनाने के लिए आपको रथ यात्रा निकलना पड़ता है। आप सोचो, उसमें भी रथ यात्रा का प्रावधान कैसा है वो समझ जाओ। कलकत्ता में पूर्णिमा का रथ यात्रा बड़ा फेमस। कलकत्ता में क्या करते पता है? 5 माले का रथ होता है। कितने माले का?
पहले तो सोने चांदी का रथ होता है, चलो अभी वो तो नहीं है, चलो ये 5 उसके अंदर ये जो है ना इनके शंकर का रथ यात्रा निकलता है कलकत्ता में। आप सोचो अन्य वर्ण से भी अपने को कितना प्रेरणा लेने जैसा है। ये रथ को ये लोग ऐसे सजाएंगे मानो कैसा मालूम है, पूरे जिंदगी भर का इनका सारा जो दम है ना, जितना एनर्जी वो सारा ऊर्जा इन्होंने वो रथ को शंगारने में लगा दिया है ऐसे। उसके बाद खुद जो बाबू लोग हैं वो जो है ना 1000 किलो के रथ को खुद इतने लोग मिलके हाकेंगे। पहले आपको मालूम है जो ये था ना अपना अश्व बैल वगैरह ये सारी चीज़ों का प्रावधान नहीं था भाई, ये तो हम लोगों ने आज रखा है। और जब नगर श्रेष्ठी जैसे लोग भी रथ को हाँकते थे तब शासन प्रभावना होता था। और अजय ये सोचते थे इतने बड़े बड़े सेठिए अगर इस रथ को हाँक रहे हैं तो इसके अंदर बैठे हुए परमात्मा, और वो लोग खुद बोलते थे किम ठकुराई माने क्या मतलब है, कैसा आपका स्वामित्व है, कैसा आपका प्रभाव है कि ऐसे बड़े बड़े सेठ लोग भी आपके रथ को हाँक रहे हैं। ऐसे करके अपने को रथ यात्रा निकालनी थी, जिसके कारण आपको पता है संप्रति महाराजा का दृष्टांत आता है। संप्रति महाराजा जो पाए ना आर्य सुहस्ती सूरी महाराजा का सामैया है, वो सामैया में भव्य रथ यात्रा गुरु की सुशोभा के लिए निकाली। और उस निमित्त से संप्रति महाराजा झरोखे में खड़े आर्य सुहस्ती सुरेश्वर जी महाराजा को देख के उनको क्या होता है तो गए जाति स्मरण ज्ञान होता है। लेकिन इसमें निमित्त कौन बना तो क्या भव्य रथ यात्रा। सोचो रथ यात्रा नाम का निमित्त ही नहीं होता तो। अच्छा और एक चीज इसमें यथाशक्ति जैसे चैत्य परिपाटी में बोला था, सुवर्ण रत्न के अलंकार धारण करके उचित वेश धारण करके आपके प्रतिष्ठा के अनुसार। आपको पता है मैं आपको कल चैत्य परिपाटी में एक चीज बोलना भूल गया था, सामान्य जिनालय का दर्शन है, सामान्य नॉर्मल वैसे ही जिनालय में आते हो। पेथड़ शाह मंत्री की पत्नी का दृष्टांत आता है, पेथड़ शाह मंत्री की पत्नी का दृष्टांत 1.25 सेर सोने का दान करके फिर वो जिनालय दर्शन करने की प्रतिज्ञा दी होगी रोज। तो आप सोचो रथ यात्रा में क्या करना होगा, रथ यात्रा में तो क्या होगा, इसमें कितना अनुकंपा दान देते देते जाना है। वस्तुपाल तेजपाल और अनुपमा देवी का प्रसंग आता है भी, जब भी जिनालय जुहारने जाएंगे, जब भी रथ यात्रा वगैरह निकालेंगे तो अनुकंपा दान विशेष से करते करते जाएंगे। तो ऐसी रथ यात्रा अपने को भी निकालनी है। माने अगर आपको रथ यात्रा की आशातना निवारनी हो तो अपना जो 29 को रथ यात्रा होगा उसके लिए मुझे कुछ पूछने आना भाई, मैं आपको कुछ बताऊंगा, चाहे छोटा मुँह बड़ी बात ही होगी, लेकिन उसमें से कुछ भी आपको आचरण में डालने लायक लगे तो गुरु भगवान के कुछ उपदेश मुझे आपको बताने हैं, जिसके कारण रथ यात्रा में आशातना हो नहीं। बोलो चलेगा भाई? है रथ यात्रा। दूसरी यात्रा कौन सी थी यात्रा त्रिक की? दूसरी यात्रा है तीर्थ यात्रा। और तीसरी यात्रा आपने बोली थी पहले, हाँ अष्टानिका। अब सुनना, अष्टानिका यात्रा और उद्यापन ये दोनों कर्तव्य में एक साथ कवर करो, माने एक साथ 2 हो जाएंगे। यात्रा त्रिक तो हो ही जाए लेकिन साथ साथ में उद्यापन भी। आपको मालूम है संसार में कोई भी चीज़ आपने अचीव किया, आपने सफलता प्राप्त की तो क्या होता है, आप कहीं पे उसका पार्टी देते हो, सेलिब्रेट करते हो, महोत्सव करते हो। तो धर्म के क्षेत्र में आपको मालूम है आज अपने को सारी दया धर्म के क्षेत्र में उभरती है। जब मौज शौक आएगा ना तब आपको खर्चे की पड़ी नहीं है, लेकिन जब ऐसे महोत्सव दिव्य ठाट पूर्वक करना है ना, अरे वो खर्चो थी जैसे। तो मैं आपको बोलूँ संसार के क्षेत्र में पाप की अनुमोदना करने के लिए बजट है, धर्म की अनुमोदना करने के लिए बजट रखा है भी आपने कुछ हैं, धर्म की आराधना करने के लिए। अभी आप सोचो हर्षोल्लास पूर्वक क्या करना था, अष्टानिका महोत्सव माने जो आपको कल बोला था ना, कोई भी जब तप हो जाए या फिर कोई भी आपका धार्मिक क्षेत्र के अंदर उपलब्धि हो जाए तो ऐसा था त्रियानिका, पंचानिका या तो अष्टानिका महोत्सव। त्रियानिका माने 3 दिन का, पंचानिका माने 5 दिन का और अष्टानिका माने 8 दिन का। अब श्रेष्ठ में अष्टानिका महोत्सव। देखो महोत्सव लौकिक हो सकता है, लोकोत्तर हो सकता है। कैसा हो सकता है? 4 प्रकार के भागों में हम विभक्त कर सकते हैं महोत्सव, लौकिक उपलब्धि और लौकिक महोत्सव, लौकिक उपलब्धि और लौकिक महोत्सव। दूसरा भांगा लौकिक उपलब्धि और लोकोत्तर महोत्सव। तीसरा भांगा लोकोत्तर उपलब्धि और लौकिक महोत्सव। और चौथा भांगा लोकोत्तर उपलब्धि और लोकोत्तर महोत्सव। ये चारों में मैं आपको दृष्टांत देता हूँ। लौकिक उपलब्धि लौकिक महोत्सव माने क्या बताए, बच्चे को 10th में 93% है और आपने होटल में पार्टी किया, माने क्या हुआ, लौकिक प्रसंग और उसका महोत्सव भी लौकिक।
माने एक तो एक पाप होगा, मिथ्या ज्ञान को पोषण मिला वो एक पाप हुआ, उसके बाद पार्टी देके रात्रि भोजन और अभक्ष खिला के दूसरा पाप किया, माने पाप की हार माला चले। बोलो महोत्सव कैसा लगा है? फिर लौकिक जो है ना उपलब्धि और लौकिक महोत्सव, उसमें दूसरा दृष्टांत, शादी किया और रिसेप्शन दिया पार्टी के स्वरूप में, ये क्या हो गया भाई? लौकिक और लौकिक, बराबर। अच्छा, शादी एक्चुअली तो अरब शब्द है, रियल में तो शाद, शाद माने खुशी होता है, और वो शादी वहाँ से आया। अपने यहाँ पे तो विवाह वगैरह का, पानी ग्रहण वगैरह का अपने यहाँ पे तो व्यवस्था था। ख्याल आ रहा है भाई आपको? अच्छा, अब दूसरा भांगा, लौकिक उपलब्धि लेकिन लोकोत्तर महोत्सव, माने क्या है? मैं सीए हो गया, फिर उसके बाद क्या है? मेरे पिता ने सिद्ध चक्र पूजन बनाया, या फिर मेरे पिता ने क्या किया तो कि ये अच्छे से साधर्मिक भक्ति की, स्वामी वात्सल्य रखा, ये सारी चीज़ें। हाँ, ये अवश्य कि स्वामी वात्सल्य वगैरह के अंदर अगर अभक्ष वगैरह आता है तो उसको लोकोत्तर में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन इसको लोकोत्तर बोलते हैं। इसमें ना हर्षद भाई वल्लभीपुर का दृष्टांत बहुत फेमस, कभी नाम सुना है भाई? हर्षद भाई वल्लभीपुर, वल्लभीपुर एक जमाने में जहाँ पे गिरिराज का तलेटी था, याद है? ख्याल है भाई आपको? देवर्धि गणित क्षमा श्रमण, किसी ने नाम सुना हो? वल्लभीपुर में 500 आचार्य भगवंतों के निश्रा में, और जो देवार्धि गणित क्षमा श्रमण की निश्रा में क्या हुआ था? वाचना हुई थी। ऐसा वल्लभीपुर, आपको पता है वल्लभीपुर से गिरिराज का आकार हाथी के अंबाड़ी के जैसा दिखता है? कितने लोगों को पता है? वल्लभीपुर थी गिरिराजना दर्शन करवाना छे, हाथीनी अंबाड़ी जो गिरिराज देखाय एम भावीने तमारे दर्शन करवाना है। ऐसा वल्लभीपुर समृद्ध श्रेष्ठी हर्षद है, लेकिन अपंग कक्षा, विकलांग कक्षा, और 50 साल उनके पूरे हुए। आप सोचो, पोलियो वगैरह उनको रोग हुआ था, और उसके कारण पैर वगैरह चले नहीं, व्हीलचेयर के ऊपर ही रहना पड़ी, और 50 साल पूरे हुए। माने क्या, आपके संसार में तो कैसा होता है कि गोल्डन जुबली मनाने का, तो पूरे परिवार के अंदर एक विकलांग, एक दिव्यांग व्यक्ति भी अगर है ना 50 साल जी जाए तो कितना बड़ा महोत्सव है। आप सोचो, रिसोर्ट बुक हुआ, अरे मुंबई की नामचीन हस्तियां फिल्म स्टार उतरने वाले थे, और इन्होंने है ना खुद के सिर के ऊपर एक गुरु रखा था। आपको मालूम है हर्षद भाई बचे क्यों? क्योंकि इनके सिर पे गुरु था। इनको ही गुरु चाहिए कि आपको भी गुरु चाहिए? मुझे आपको पूछना है, इनको ही गुरु चाहिए कि आपको भी चाहिए? है कभी कभी तो अपने यहाँ पे श्रावक श्राविका भी ऐसे होते हैं जो भल भले साधु भगवंतों को भी तार जाए, ऐसे भी है। देखो अपने पास कितने सारे ऐसे दृष्टांत है, वो मैं आपको आगे बात करूँगा। इन्होंने रखा था आचार्य देवेश पूज्यपाद श्रीमद विजय श्री सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराजा गुरु के रूप में। सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराजा माने एकदम कड़क चुस्त संयम। एक दिन मिलने गए, माने ये महोत्सव उजाने का था रिसोर्ट में, उसके पहले आशीर्वाद लेने गए। मुझे आपको पूछना है, ऐसा कोई व्यवस्था रखा है? कोई महोत्सव के पहले गुरु भगवान का आशीर्वाद लेने जाते हो, ऐसा कुछ है? ऐसा कोई परंपरा रखा है भी हमने? गुरु भगवान के उपाश्रय में दाखिल होने पे ही गुरु भगवान थोड़े बीमार थे। गुरु भगवान तक समाचार पहुंचाया कि हर्षद भाई આવ્યા છે। ગુરુ ભગવાન કે શબ્દ હર્ષદ આવ્યો છે, કાઢી નાખો, ઉપાશ્રયથી બહાર કાઢી નાખો, ઉપાશ્રયમાં એને અહીંયા પરમિશન નથી ભાઈ एंटर થવાની। एक बार के लिए हर्षद भाई सोच में पड़ गए, आज तक गुरु भगवान ने ऐसा तो कभी प्रतिसाद दिया नहीं, अरे कम से कम मुझे एक बार मिलने तो दो भाई, है? बहुत विनंती किया। उसके बाद गुरु भगवान ने नाराजगी व्यक्त करते हुए हताशा निराशा से भी उनको एक बार आने दिया। सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराज ने बोला, पैसे पेड़ पे उगे हैं, बहुत पैसे का धुआं करने का है, इसके लिए नचनियाओं को बुलाया है, इसके लिए रात्रि भोजन करना है, इसके लिए विकार पोषक संगीत वगैरह रखा है, આવી રીતના 50 વર્ષની ઉજવણી કરવાની। ચાલ્યો જા ભાઈ, મારો મને તારી જેવો કોઈ ભક્ત નથી જોતો। मुझे आपको पूछना है, गुरु भगवान आपको ऐसा ठपका देंगे, बोलो नेक्स्ट दिन से गुरु भगवान के उपाश्रय में जाओगे कि बंद? आप सोचो लायक पात्र जीव क्या होता है। हर्षद भाई सोच रहे हैं गुरु भगवान ने बोला है, गुरु भगवान को मुझे गुरु की प्रसन्नता से अतिरिक्त दूसरा कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए। તમે જે કયો એ હું કરવા માટે તૈયાર છું। સોચો क्या गुरु भक्ति होगी। તમે જે કરવા માટે હે એવું છે તો એક કામ કર, જે પેલા આયોજન કર્યું છે ને કેન્સલ કરી નાખ। मैं आपको पूछूं, लगभग 60 लाख का खर्चा हो चुका था, फ्लाइट की टिकट्स भी बुक हो चुकी थी सब लोगों की। अब सब लोगों को फिल्म स्टार और पॉलिटिशियन को भी ना बोलना आसान है, मुश्किल बोल है, लेकिन गुरु भक्त होता है ना, वो ये भी करते हैं। आपको मालूम है उपाश्रय के बाहर खड़े खड़े सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराज की इच्छा से इन्होंने क्या किया पता है?
फोन करके हमणा बधु कैंसल, सामने उसका मैनेजर बोल रहे हैं बधु कैंसल, मैं शू करशू शू, तो के वो आप रुको 15 मिनट मुझे गुरु भगवान के साथ बैठने दो, गुरु भगवान जो बोलेंगे वो करेंगे। आप सोचो क्या समर्पण भाव होगा। गुरु भगवान ने उनको बोला मारो साधर्मिक रड़े छे अने तारे आवी रीतना उजवणी करवी छे। जो तारी पासे आटला पैसा होय ने, सुना, जो तारी पासे आटला पैसा होय ने तो मारा साधर्मिक ने सोना में मढ़ी दे, मेरे साधर्मिक को सोने से सुशोभित कर दो। आपको मालूम है वो आज्ञा हुई, हर्षद भाई ने तहत किया। आज भी उनके परिवार का ये प्रथा चल रहा है, अगर कोई श्री संघ जाए तो सोने का लगड़ी से बहुमान, अगर महात्मा पधारे तो सोने के बिस्किट से बहुमान, और मिनिमम में मिनिमम भी चांदी के लगड़ी से बहुमान तो होगा और होगा ही। आज भी ये चल रहा है। आपको मालूम है कमलेश ज्वेलर्स में हर्षद भाई जब गुजर गए, उन्होंने आदरांजलि छापी थी कि एक ऐसा व्यक्ति देखा जो 200 300 किलो सोना खरीदता था सिर्फ किसी और को देने के लिए। ये हर्षद भाई की समृद्धि, एक लौकिक सेलिब्रेशन था ना, एक लौकिक सेलिब्रेशन, उसको लोकोत्तर कक्षा के अंदर क्या किया, परिवर्तित कर दिया। आप सोचो 50 साल कंप्लीट हुए लेकिन कितने सारे लोगों को शांति दिया। और इनका क्या मालूम है, इनके कुमारपाल भाई का भी ऐसा है, वो क्या करेंगे मालूम है, बटवे में त्रिभुवन दास भीमजी ज्वेलर्स वगैरह को लेके ही घूमते। माने क्या मालूम है, चांदी सोने के लगड़ी का खजाना है, एक बटवे में रहते हैं। बहुत भाग्यशाली है वो श्रावक जिनको कुमारपाल भाई के हाथ से आशीर्वाद के स्वरूप एक लगड़ी भी मिली है। आपको मालूम है, लोग उस लगड़ी को पूरे जीवन भर संभाल के रखते हैं। ऐसा प्रकार का ये महापुरुषों का प्रभाव है। और आपको बोलूं, एक भाई के पिताजी गुजर गए, उन्होंने शोक सभा रखी। शोक सभा में उन्होंने क्या किया, 1-1 किलो जवारी के गुनिया डिस्ट्रीब्यूट की सबको, और वितरित करने के बाद बोला मेरे पिताजी को जीव दया बहुत पसंद थी, जिसके कारण मैं आपको ये दे रहा हूँ। उनके नाम से कम कबूतरों को, आज तो जिन कबूतरों के ऊपर आफत है भाई, बोलो कबूतरों के ऊपर आफत पता है ना भाई आपको, कितने कबूतर भूखे मर रहे हैं। और वो लौकिक प्रसंग में भी उनके बेटे ने बोला मारा पिता नेमचंद ने जीव दया वाली હતી, કબૂતરોને પણ ખબર પડવી જોઈએ કે નેમચંદ જીવતો તો ત્યાં સુધી પણ આપ્યું ને નેમચંદ મર્યો તો એમ। आप सोचो ये कक्षा की उजवणी। आपको मालूम है चिंतामणि चौवियार हाउस है, चिंतामणि चौवियार हाउस है अहमदाबाद में, वो क्यों खड़ा किया मालूम है, पिताजी के बरसी के ऊपर खड़ा किया कि कम से कम मेरे पिताजी के निमित्त अगर कोई आराधक है ना चौमासे में चौबियार करके जाए तो कितना अच्छा है। ये लौकिक कक्षा के प्रसंग, लेकिन लोकोत्तर उनकी पूजा है। और आप सोचो एक श्राविका का रोहिणी तप पूरा हुआ। रोहिणी तप पता है आपको, सौभाग्य का सूचक है। श्रावक ने अनुमोदनार्थ क्या किया मालूम है, 12 कुटुंबों की जिम्मेदारी ले ली कि कहीं पे भी किसी को भी विवाह प्रसंग वगैरह में यदि ब्रह्मचर्य वगैरह माने अच्छा पात्र ढूंढने में यदि किसी को प्रॉब्लम आ रहा हो तो मैं ढूंढ के कम से कम उसको शुद्ध सात्विक धर्म के अंदर आगे बढ़ाऊँ, ऐसी कन्या को मैं ये करके दूंगा। बोलो ऐसे भी महोत्सव हो सकते हैं। आपको पता है उर्विल भाई वखारिया आज भी है भैया, आचार्य देवेश पूज्यपाठ श्रीमद विदेश श्री उदय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा के साथ जुड़े हुए हैं। परफेक्टिंग यूथ शिविर चलती है भाई। और ये उर्विल भाई वखारिया, इन्होंने जब शादी की ना 50 लाख का खर्चा किया शादी पे। 5 लाख का खर्चे में क्या किया, छोटे से हॉल के अंदर कुछ नज़दीक के फैमिली मेंबर्स को बुला के प्रसंग निपटा दिया। 45 लाख ऐसे साधर्मिकों को अर्पण किया जो आज थोड़े दुर्बल है, उनको 45 लाख में। मैं आपको बोलूँ एक श्रावक ने खुद के विवाह का उजवणी कैसे किया था, उन्होंने कंकोत्री भेजा, पत्रिका भेजा, पत्रिका के साथ क्या किया, एक लगड़ी तो भेजा, लेकिन लगड़ी लगन में किसको लगड़ी भेजा मालूम है, जिन्होंने शादी में भी शामिल होके चौबियार किया ना उनको चांदी का लगड़ी दिया। बोलो ऐसे श्रावक भी आज पड़े हैं। किसी ने उनको पूछा आपको पैसे का दिखावा करना था, तो क्या नहीं भाई, चौबियार वालों की रात्रि भोजन त्याग की अनुमोदना करनी थी। आप सोचो एक ने खुद के विवाह का उजाणी कैसा किया, पत्रिका के साथ है ना एक 250 का 2 रिसिप्ट भेजा, एक जीव दया का और एक साधारण भक्ति का, उनके नाम का रिसिप्ट। माने जितने भी आमंत्रित व्यक्ति है ना 700 लोग आमंत्रित थे, उन सबके नाम से 500 रुपये का दान इन्होंने जीव दया और साधारण भक्ति में किया है। मैं आपको पूछ रहा हूँ कभी ऐसा कुछ करने का मन होता है भी आपको?
गोड़ी जी पार्श्वनाथ किधर है? गोड़ी जी पार्श्वनाथ, हाँ पाईधोनी मुंबई फेमस है ना भाई। बोलो, किसी श्रावक ने ऐसा सोचा, जिस दादा की छत्र छाया में छोटे से बड़े हुए हैं, जिस उन दादा के लिए हमको महोत्सव करना चाहिए। आप सोचो, 8 लाख परिवारों को आमंत्रण, सबको साथ में जीमान, कितनी पत्रिकाओं का छप्पन, और गोड़ी जी पार्श्वनाथ का जो उजमना हुआ ना, उसके अंदर आपको मालूम है आजू बाजू में लगभग 100 मुसलमान परिवार थे। उनको आमंत्रण गए कि आपको आना है। मुसलमान परिवार के घर में 1-1 किलो के मिठाई के बॉक्सेस गोड़ी जी पार्श्वनाथ के नाम पे भेजे गए। क्या शासन प्रभाव, मैं आपको बताता हूँ। ये मुस्लिम वॉलेंटियर्स है ना, सामने से चल के आए, अगर आपके प्रसंग में कोई काम होना तो हमको बताना। इसको शासन प्रभावना बोलते हैं। आपको मालूम है, आरती गोड़ी जी पार्श्वनाथ दादा की आरती हुई थी। 3 किलोमीटर के रोड पे ट्रैफिक 1 घंटे के लिए बंद किया था। आसपास में बहुत मंदिर है, सब मंदिरों ने सहायता की। उन्होंने बोला ये सामूहिक आरती में 3 किलोमीटर तक के परिसर में जितने मंदिर है ना, उसमें से एक भी के आरती का घंटनाद आप जब आरती करोगे तब नहीं होगा। इसको बोलते हैं शासन प्रभावना भाई, इसको बोलते हैं उजमना। ये उजमना करके दिखाओ तो मैं मानूंगी। माने लौकिक कक्षा का प्रसंग लेकिन लोकोत्तर उजान। फिर तीसरा क्या है, लोकोत्तर उपलब्धि लेकिन लौकिक प्रसंग। माने क्या है? माने आपने मासक श्रमण किया और फिर होटल में पार्टी दी। माने क्या हुआ? एक तो धर्म किया, सारे धर्म को धो डाला है। फिर ये लोकोत्तर कक्षा का प्रसंग, और लोकोत्तर माने क्या है? मासक श्रमण किया और आपने क्या, उसके बाद सिद्ध चक्र पूजन वगैरह का आयोजन किया, इसको बोलेंगे भी। तो अपने यहाँ पे उद्यापन करना है, अपने यहाँ पे अष्टानिका महोत्सव। माने क्या है? यदि आपका सामान्य भी कोई तप पूरा होता है तो अपनी व्यवस्था ऐसी है कि पूरे परिवार को यथाशक्ति, देखो इसमें धन का नहीं है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, बिना पैसे के भी है ना आपका उजमना हो सकता है। मेरे पास हजारों लाखों ऐसे उपाय है जिसके अंदर पैसे, एक नकरा पैसा भी आपको लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप उजमनी कर सकते हो, लेकिन करना अवश्य है भी आप। हाँ अच्छा, उद्यापन के अंदर विशेष से मुझे आपको प्रेरणा करनी है। यहाँ पे चारित्र के उपकरण है भाई अपने पास, संघ में अपने पास चारित्र के उपकरण है। माने रजोहरण वगैरह, या फिर जो है ना चोल पट्टा कामली वगैरह आपने वसा के रखा है ऐसा कुछ, या फिर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के भी। माने क्या है? ग्रंथालय। कितना ज्ञान भंडार कितना है भाई संघ के पास? है 6। तो હવે છે ને જો उद्यापन में क्या है कर्तव्य सुनना। उद्यापन में है ना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के उपकरण को डिस्प्ले करके पूरे श्री संघ को दर्शन कराना है। ये भी मुझे प्रैक्टिकली कराना है 8 दिनों में। आपको एक दिन है ना ये स्टेज के ऊपर सब कुछ सजा के रखना है, और रत्नत्रय की आराधना निर्मल होना, जिसके लिए सारे उपकरण अपने को, सम्यक दर्शन माने क्या, अष्ट प्रकारी पूजा वगैरह का जो सामान वगैरह है थोड़ा, सम्यक ज्ञान में कुछ जो पोथी है, कुछ जो ग्रंथ है वगैरह, और सम्यक चारित्र के उपकरण के अंदर है ना जो भी आपके पात्रा वगैरह है वो सब सजा के, और अपने को उस उपकरण का वंदनावली करके ये भावना भानी है कि कब कोई महात्मा आए और कब मैं उनको बोराने का लाभ ले सकूं। तो मेरी इस इच्छा को अवश्य से पूरा करना, सकल श्री संघ को दर्शन कराना भी। उद्यापन भी इस बार अपन करेंगे। और उद्यापन माने आपको मालूम है, यदि आपने एक भी चारित्र का उपकरण बोराया ना तो उससे वो महात्मा जितने भी आराधना करेंगे वो सब लाभ आपका है। बोलो, करने का मन करता है? अच्छा वो छोड़ो, चलो श्रावक श्राविका के लिए चारित्र के उपकरण बोलो, कम से कम वो बसाने का। मैं आपको बोलूँ, चरौड़ा कटासना और मुपत्ति आपको दर्शनीय लगता है कि अदर्शनीय लगता है? पहले उधर से चालू करते हैं। आज हमने देखा है जगह रिजर्व करने के लिए कटासने को इधर उधर फेंकने का, इधर उधर करने का। आपको क्या लगता क्या भी है कटासना क्या है? कोई खेत की मूली है उखाड़ के फेंकने के लिए है? कई રીતના તમે એ કટાસના ચરોડીનો ઉપયોગ કરો છો ને, તમને ખબર છે પગ લાગે, ક્યારે પણ ઠેબે આવી જાય, ક્યારે પણ ठेस लगेगा, कभी उसको लात लग जाएगा। कैसे चरौला का क्या उपयोग करते हो है? आप सुनो, अभी ये भी मेरी एक भावना है, क्योंकि ये संघ छोटा सा है, शायद अगर किसी की भावना हो जाग जाए तो अच्छे से हो पाए। एक मुंहपत्ती के प्रभावना करने का लाभ सुना, एक मुंहपत्ती के प्रभावना करने का लाभ 5500 स्वर्ण मुद्रा खर्च के, 5500 स्वर्ण मुद्रा खर्च के भगवती सूत्र आदि बड़े बड़े आगम ग्रंथ आप जितने लिखाओ ना, उसमें जितना पाप का क्षय होता है और पुण्य का बंध होता है उतना एक मुपत्ति के प्रभावना में होता है। बोलो, करना है? अच्छा दूसरा लाभ,
5500 गर्भवती गायों को अभय दान देने से जो पुण्य बनता है वो एक मुहपत्ती के दान से होता है। और वो मुहपत्ती जो कि एक 14 पूर्व का सार है, 50 बोल जिसके अंदर आते हैं, वो आपने दान में दिया। उसके बाद वो जो आराधना करेंगे ना श्रावक, वो सारे के सारे आराधना का लाभ किसका आपको भी मिलेगा। एक चरौड़े को प्रभावना करने का लाभ, चरौना 25,000 शिखरबंदी जिनालय बंधाओ और उसके अंदर नया नया जिन बिंब आप प्रतिष्ठित करो, उससे जितना लाभ मिले उतना एक चरौड़े की प्रभावना से मिले। बोलो कैसा लगा है। और ये जिसके ऊपर मैं बैठकर प्रवचन कर रहा हूं, क्या बोलते भी इसको है, एक कटासना प्रभावना में देने का लाभ, माने दान में देने का लाभ, 1 करोड़ मासक श्रवण से जो पुण्य बंधता है वो एक कटासना देने से मिलता है। बोलो कैसा लगा। 1 करोड़ मासक श्रवण कितने लोग करेंगे भाई इधर, बोलो तो कितने लोग में कैपेसिटी है। और दूसरा लाभ, जीव रक्षा के लिए 1 करोड़ जीव रक्षा केंद्र बनाओ, उससे जितना लाभ होता ना उतना एक कटासना देने से सिर्फ। तो ये चारित्र के उपकरणों की प्रभावना यदि आप कर सके, देखो अगर ऑलरेडी बहुत है और वेस्ट हो जाते हैं तो प्रभावना नहीं करनी है, वो विवेक है वापस। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको मालूम आपका आपने सिर्फ ओम भाई का मुझे याद है, अभी परसों उन्होंने मेरा मुपत्ति बस मुझे मिल नहीं रहा था, उन्होंने परसों मुझे आराधना करने के लिए खुद की मुपत्ति दी थी। अब सोचो सिर्फ खुद की मुपत्ति एक आराधना में, उसमें उनको कितना लाभ मिल गया। मुझे बाद में मेरी मुपत्ति मिल गई, लेकिन उनकी मुपत्ति को भी स्पर्श करने का मुझे लाभ मिला, उन्हें भी जो मुपत्ति देने का जो लाभ मिला वो लाभ लेने जैसे। तो उद्यापनની અંદર શું કરવાનું છે ભાઈ, श्रावक और श्राविका के लिए, साधु भगवंत और साध्वी जी भगवान के लिए रत्नत्रय की आराधना करने के लिए जो उपकरण है ना, उनको डिस्प्ले करना है और आपको उसके अंदर दर्शन वगैरह करना है। अभी एक कर्तव्य लेके अपन आज का प्रवचन पूर्ण करेंगे, उसके बाद बाकी के जो 5 कर्तव्य बचेंगे वो अपन कर लेंगे। उसमें है ना श्रुत भक्ति नाम का कर्तव्य कल शून्य अवश्य आना, क्योंकि कल्पसूत्र के चढ़ावे होने जा रहे, इसके लिए श्रुत भक्ति नाम का कर्तव्य मैंने आज नहीं कल रखा है, क्योंकि लगभग आधा घंटा है ना श्रुत भक्ति के ऊपर विवेचन चलेगा, आधा घंटा भी बहुत कम पड़ेगा, इसके लिए मैं आज श्रुत भक्ति ले नहीं रहा हूँ। तो अष्टानिका महोत्सव बराबर, रथ यात्रा, तीसरा क्या है, तीर्थ यात्रा को हम अभी छोड़ रहे हैं, तीर्थ यात्रा को हम अभी छोड़ रहे हैं कल के लिए, क्योंकि उसमें बहुत दृष्टांत देने हैं जो कि आज कवर करना मुश्किल होगा और आधे आधे भंग हो, वो मुझे नहीं चाहिए। अभी स्नात्र महोत्सव चौथा कर्तव्य, ये मुझे आपको बताना है केवी रीतना करवानुं भाई स्नात्र महोत्सव। स्नात्र का मीनिंग क्या भाई, पहले तो वो बताओ मुझे। है स्नात्र माने क्या है, जन्म महोत्सव। एक दिन स्नात्र ऐसा रखना, इंद्र इंद्राणी और परमात्मा के माता पिता बन के अगर कोई आ सकता है तो बहुत अच्छा है, एक दिन तो कम से कम, बाकी कुछ दूसरा कुछ नहीं भी कर पाया अपन, और कम से कम है ना ये सारे चढ़ावे तो जो है ना ये सारे तो पैसे में होंगे ही नहीं, ये सारे चढ़ावे तो आराधना में ही होंगे, क्योंकि हर एक चढ़ावे पैसे में करना आवश्यक भी नहीं है। और कुछ चढ़ावे ऐसे हैं जिसमें लोगों को पूरा जीवन सुधर जाए, वैसे भी अपने को कुछ चढ़ावे लेने हैं। बाकी सारे चाहे आप पैसे से चढ़ावे लो, लेकिन कुछ चढ़ावे तो आराधना से होंगे भी। कोई एक दिन छठे दिन है ना महावीर स्वामी परमात्मा के जन्म का वर्णन आने वाला है, उस दिन तो कम से कम, देखो मेरी तो ऐसी भावना थी स्नात्र के अंदर भी दिक् कुमारिका का प्रसंग आए तब मैं आपको वहाँ पे दिक् कुमारिका बना हुआ देखूँ और उसके अंदर क्या है आपको एक्सप्लेन करूँ भाई कि कौन दिक् कुमारिका क्या लेकर आती है, और प्रवचन भी साथ साथ में चले। लेकिन अपना क्या है तो कि जो अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है उसके कारण ये सारी चीज़ें शक्य नहीं दिख रही है, लेकिन कम से कम मेरी ऐसी भावना तो है कम से कम कि एक दिन का स्नात्र महोत्सव भव्य हो। इवन मैं आपको बोलता हूँ, एक दिन मेरी प्रेरणा है भक्ति में भी क्या करना, एक दिन है ना लाइटिंग वाइटिंग सब बंद, माइक वाइक नहीं चाहिए, वाजिंत्र नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दीपकों के प्रकाश के अंदर पूरे जिनाले को सुशोभित करना, मात्र चंद्रप्रभ स्वामी परमात्मा आदि का परमात्मा का प्रतिबिंब दिखना चाहिए और उसके अंदर अपने को भावधारा के अंदर जाना है। बोलो चलेगा? एक दिन ऐसी भक्ति रो वही जा है। और स्नात्र महोत्सव, स्नात्र माने क्या है, परमात्मा को जो नवन कराना है, नवन कराना है। लेकिन नवन क्यों कराना भाई, परमात्मा को नहला के फायदा क्या होगा भाई अपने को है, परमात्मा को तो नहलाने का आवश्यकता है ही। आप सोचो
आप जब परमात्मा को स्नान करा रहे हो तब आप ऐसी भावना भा रहे हो कि मेरे अंदर के विकारों का भी स्नान हो रहा है, प्रक्षालन हो रहा है। आज इस निर्विकारी जिन बिंब के प्रशांत सौम्य रस के दर्शन करते हुए मेरा क्या हो रहा है, तो मेरे भी पापों का प्रक्षालन हो रहा है इस भावना के पूर्व। और कल्पसूत्र का भी मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, क्योंकि चढ़ावे की बात चली। ध्रुवसेन राजा के कारण अपने को कल्पसूत्र का क्या है भाई, कल्पसूत्र आज श्री संघ में लाभ मिला है चढ़ाने का। जो बोलते हैं ना, ये कल्पसूत्र जो हम सुनाते हैं, ये जो आप घर पे लेके जाते हो, ये सब लाभ है ना। ध्रुवसेन राजा की कथा है, वो ध्रुवसेन राजा और उनकी रानी ये बनने का लाभ आपको मिलेगा, बराबर। कल्पसूत्र लेके जाने का लाभ मिलेगा। मुझे मालूम है कि ये सारे चढ़ावे आपके पैसे में ही होने वाले हैं, लेकिन अगर पैसे में भी हुए तो भी जो भी व्यक्ति ने लाभ लिया कल्पसूत्र लेके जाने, उसको ज्ञान के निमित्त में कुछ आराधना की प्रेरणा करूंगा, तो वो भी आप करना। चाहे क्या पता है, आप 1 साल में करो, पूरे जीवन में करो, वो चलेगा, लेकिन सिर्फ पैसे देके कल्पसूत्र को आप खरीद नहीं सकते। इतना हल्के क्वालिटी का कल्पसूत्र नहीं है, उतना आप समझ जाओ। કોઈ પણ આગમ ગ્રંથ જ્યારે ઘરમાં પધારે ત્યારે આરાધના કરીને એની પછી જ એ ગ્રંથ માટે તમે યોગ્ય બનતા હો છો। માટે ભલે તમે દાન કરી લો પૈસાનું, परंतु धन के अतिरिक्त मैं आपको कुछ प्रेरणा भी करूँगा। और यदि अपने ड्रेस का व्यवस्था हो सके तो जो परसों लाभ लेंगे ना इधर भौराने का, वो ध्रुवसेन राजा और रानी है ना, राजा रानी बन के आने चाहिए। और इधर भव्य ठाटबाट पूर्वक अपने को 8 प्रकारी पूजा और 5 ज्ञान की पूजा वगैरह जो है ना, वो सबके जो चढ़ावे अपन लेंगे उसके हिसाब से क्या है, सब लोग सज धज के आए, वैसा प्रकार का माहौल मुझे दिखना चाहिए, बराबर। स्नात्र महोत्सव, आप सोचो, इंद्र महाराजा 64 इंद्रवी जिनका नमस्कार करते हैं, बोलो वृषभ रूप करी आवे हो सुरपति मेरु शिखर, क्या है भाई 8 सिंगड़ाओं थी शू करे, क्या बोल रहे हैं भाई इंद्र महाराजा भी, मैं आपके समक्ष वृषभ तुल्य हुए, पशु तुल्य हूँ, मेरे भीतर से पशुता में से प्रभुता प्रगटे, ऐसी मुझे है। अच्छा, आपको मालूम है इंद्र महाराजा के पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो तीर्थंकर नामकर्म उस भव में बांध सके, लेकिन आप स्नात्र कराओ तो आपके पास तीर्थंकर नामकर्म बांधने की और निकाचित करने की भी संभावना है। बोलो, बांधना है। जिन भक्ति में एवं ओळ घोळ थई जवानुं के तमने तीर्थंकर नामकर्म बंधाई जाए। कुमारपाल महाराजा का स्नात्र महोत्सव फेमस है भी, कैसे करते थे, 72 सामंत राजा, 72 सामंत राजा, 72 सामंत राजा और 1800 कोट्याधिपति, 1800 करोड़पतियों के साथ भव्य स्नात्र महोत्सव उजाते थे। आपको मालूम है, अपने यहाँ पे 70 भेदी पूजा का एक विधान है, चलो पता है। नॉर्मली तो पर्युषणा निमित्ते उजमणुं होय, उसमें आपको 70 भेदी पूजा भी करनी चाहिए। गुण वर्मा राजा के पुत्रों का दृष्टांत आता है। गुण वर्मा राजा के 17 पुत्र थे। ये 17 के 17 पुत्रों ने एक एक पूजा की थी। सारे लोगों ने पूजा इतने भाव से की कि उसी भाव, वो लोग 70 भेदी पूजा के प्रभाव से मोक्ष चले। ये 70 भेदी पूजा का प्रभाव है। तो स्नात्र के अंदर ऐसे भव्य ठाटबाट पूर्वक आप जुड़ो, ऐसी शुभ मंगल कामना। अब बाकी के जितने भी कर्तव्य है वो हम कल लेंगे। उसके अंदर तीर्थ प्रभावना और श्रुत भक्ति, ये 2 कर्तव्य है ना, ये 2 कर्तव्य मुझे विशेष से लेने हैं। और तीसरा आलोचना, ये 3 कर्तव्य के ऊपर मुझे विशेष प्रकाश डालना है। कल जितने भी लोग पौषध के लिए जुड़ सके उतना और अच्छा। बोलो भाई, आज के प्रवचन में आनंद आया? आ तो घणું હજી બોલવાનું રહી ગયું, ઘણું બધું હોય દિમાગમાં, પણ તો એટલું બહુ ઓછું બોલી શકીએ આપણે આમાં તો। चलो 3 नमस्कार महामंत्र का श्रवण करके हम श्रुत सामयिक को पारेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो अयर्याण, नमो उवज्रायाण, नमो लोय सवसाहुण। एसो पंचानमुक्कारो सौवभावपणासणो मंगलानं च सौवेसिं परमं भवै मंगलम्। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो अयर्याण, नमो उवज्रायाण, नमो लोय सवसाहुण। एसो पंचानमुक्कारो सौवभावपणासणो मंगलानं च सौवेसिं परमं भवै मंगलम्। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो अयर्याण, नमो उवज्रायाण, नमो लोय सवसाहुण। एसो पंचानमुक्कारो सौवभावपणासणो मंगलानं च सौवेसिं परमं भवै मंगलम्।
इसके पहले कि हम पारे मंगलिक करें, खास करके शिवमस्तु सर्व जगत की भावना में जुड़कर हमको लास्ट में 12 नवकार विश्व शांति के लिए गिनने हैं। हाँ, पचखांड भी मैं आज कराता हूँ। पहले शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयातु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। विश्व शांति के लिए 12 नवकार। और एक चीज़, कुमारपाल महाराजा बनकर आरती करने का ऐसा 2 दिन तो खास अपने को रखना ही है, महावीर जन्म के दिन और संवत्सरी के दिन। और कुमारपाल महाराजा के भी ड्रेस की व्यवस्था हो सके और उस दिन अगर 108 दीवे की आरती हो सके तो और अच्छा। माने बहुत मंगलिक शुकन होता है, खास करके पर्यूषण निमित्त एटलीस्ट रोज कर नहीं पाए तो भी कम से कम इतना तो अपने को करना ही है। उसके लिए भी चढ़ावे, वो 2 दिन के लिए भी मैं है ना, उसमें भी आराधना में, बाकी क्या है सुपन वगैरह के चढ़ावे आपके पैसे पे जाने दो, लेकिन जहाँ पे आपको कुछ विशेष लाभ लेना है ना, वहाँ पे कोई ऐसा श्रावक श्राविका जो कि संघ का पुण्य बढ़ा सके उसको ही लाभ मिलेगा। सिर्फ धन का सदव्यय करने वालों को लाभ मिलेगा, वो तो हर साल की परंपरा है, वो तो आपके बहुत सारे जगहों पे मिलेगी आपको। तो अभी खास करके पचखांड की आस करते हैं भाई। बोलो किसका किसका क्या है भाई पचखांड? 24 उपवास कोई है? 30 उपवास? चलो 30 है ना। हिचकारी भगवान पसाई करी पचखांड ने आस कराओ सोची। सूर्य उग गए बद्धटम पचक खाई पचक खामी दिव्यम विहारम असरम खैमम सैमम अनर्थना भोगेणम सहसा गारणम पारिठावणिया गारणम महत्तरा गारणम सब्बसमाही वत्तिया गारणम पानाहार पोरिसिम साढ़ पोरिसिम सूर्य उग गए पुरीमड्ढम अवड्ढम मुठी संयम पचखाई पचखामी अनर्थना भोगेणम सहसा गारणम पच्छन्न गारणम दिशा मोहणम साहु वेणम महत्तरा गारणम सब्बसमाही वत्तिया गारणम पानस लेवेणवा अलिवेणवा अच्छणवा बहुलेवेणवा ससिद्धेणवा असिद्धेणवा वोसी। धन्यवाद। हवे नवकार सीधी लईने आंबेड सुधी बधा सब कुछ आ जाएगा भाई, सब लोग हाथ जोड़ लेना। उग ए सूर्य नमकार संयम पोरिसिम साढ़ पोरिसिम सूर्य उग ए पुरी मड्ढम अवड्ढम मुठी संयम पचखाई पचखामी उग ए सूर्य चपी हम्पी आहारम असरम पणम खैमम सैमम अनर्थना भोगेणम सहसा गारणम पच्चन्न कालेनम दिशा मोहणम साहोणम महत्तरा गारणम सब्बसमाही वत्तिया गारणम आयम बिलम विगयो पचखाई अनर्थना भोगेणम सहसा गारणम लेवा लेवेणम गिहर्थ संसत्तेणम मुखकित विवेकेणम परुक्षमखेणम पारिठावणिया गारणम महत्तरा गारणम सब्बसमाही वत्तिया गारणम एगासनम बियासनम पचखाई पचखामी दिव्यम्पि आहारम असनम खैमम सैमम अनर्थना भोगेणम सहसा गारणम सागरिया गारणम औटण पसारणम गुरुपुठाणम पारिठावणिया गारणम महत्तरा गारणम सब्बसमाही वत्तिया गारणम पानस लेवेणवा अलेवेणवा अच्छेणवा बहु लेवेणवा ससिद्धेणवा असिद्धेणवा बोसी। और जो लोग का किसी का अगर सोल भत्ता अट्ठाई वगैरह है तो उनको मैं खास प्रेरणा करूंगा, अट्ठम के पचखांड लेके यदि आप आगे बढ़ सको तो शासन देवी की विशेष सहाय प्राप्त होगी। मेरे पास एक विशेष वासक्षेप है जो कि 108 पार्श्वनाथ परमात्मा और साथ साथ में शत्रुंजय गिरनार की स्पर्शना के वासक्षेप है। तो खास जो लंबे तपस्या वाले हैं वो लोग को यदि कभी भी कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ी तो अवश्य से मुझे बताइएगा। साथ साथ में पानाहार का पचखांड लेना है भी, अगर जिन्होंने एक उपवास का पचखांड वगैरह ले लिया अट्ठम का, फिर बाद में दूसरे दिन तीसरे दिन पानाहार का पचखांड होगा, तो वो सबका ध्यान रखना भाई विशेष से। जिन आज्ञा विद्युत भी कहो तो इच्छा में रुकड़ाऊँ। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। बोलो बोलो जीव शासन देव की जय। अजीत शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब की जय।